हमारे आदमियों के पूछने पर भी तूने साइन करने से मना कर दिया। भाई, इस जमीन पर भीमा भाई की नजर है, आप इसे भूल जाइए भाई। भाई, मेरी जमीन को भूपति हड़पना चाहता है भाई। तुम्हारी जमीन को किसी ने हड़पने की कोशिश की तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई। इस जमीन पर किसी और की नजर या किसी का नाम है क्या? हाँ? हाथ में तलवार पकड़ने वाला हर कोई गुंडा नहीं होता। अंजाम देने के लिए जिगरा भी होना चाहिए। जीजू आदि, आओ आओ आओ। ये डॉक्यूमेंट्स डीआरजी के यहाँ पहुंचा दो। ये डॉक्यूमेंट्स भाई, फोन है। किसका है? अरे उसी का भाई, उसका मतलब? वही जिसका बहुत लंबा चौड़ा नाम है। मेरा नाम भी तो लंबा चौड़ा है। अरे उसका तेरे से लंबा चौड़ा नाम है। उसका नाम बताओ। ए भूपति, बचपन में हम दोनों हाफ चड्डी पहनकर गोटियों के लिए लड़ते थे। जंगल में शेर का शिकार करने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन फैमिली के लिए हम दोनों कभी नहीं लड़े। फर्स्ट टाइम तूने मेरा भाई का हाथ काटकर उसकी जिंदगी खराब कर दी। मैं भी अब हाथ लगाऊंगा, लेकिन क्या काटूंगा बताऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं। क्या हुआ जीजू? वार्निंग। कल सुबह ही उसको जाके टपका डालूंगा। आप बोलिए भाई। हाँ जीजू। वो इस वक्त काफी गुस्से में है, संभल कर रहना। अगर वो गुस्से में है तो मुझ में भी जोश भरा है। आप तक पहुंचने से पहले उसे मुझसे टकराना होगा, और इतनी हिम्मत उसमें नहीं है जीजू। भाई, अब वो आपका साला लग रहा है। रिश्ते में वो मेरा साला जरूर है, लेकिन मैं उसे अपना बेटा मानता हूँ। उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत फिक्र करता हूँ। सुना गंजे, क्या कर रहा है? क्यों रे, तू ट्राई करेगा? बोल ना, करेगा क्या? ये मेरी बेट 1000 रुपए की। बॉल इसको दे। रोक उसे। तू बहुत अच्छा खेलता है, एक झटके में 1000 जीत लिया। हाँ, जा ये ले, जा ऐश कर, चल। मैं भी बास्केट में बॉल डालकर पैसे जीत सकता हूँ यार। उन लोगों के चक्कर में तू क्यों पड़ रहा है यार? उनकी अपनी सेटिंग है। कुछ भी हो, मुझे जीतना है यार। बेकार में टेम्प्ट मत हो, एक तो ऋषि भी यहाँ पर नहीं है। तू राय मत दे, पैसे दे। ये ये मेरी सेमेस्टर की फीस है, कल मुझे कॉलेज में भरनी है। तू सिर्फ अपनी फीस भरेगी क्या? जीत कर मैं सबकी फीस भरूंगा। छकास। किशोर, ये लो मेरी बेट। ऋषि, किशोर ने मेरी फीस के सारे पैसे बेटिंग में लगा दिए यार। किसी भी तरह तुम जल्दी से यहाँ आओ ना। मारो। किशोर, 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 किशोर उठो। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, अब पता चला ना। बहुत मारा यार उन लोगों ने मुझे। किसमें इतना दम है जिसने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया? कौन है वो? बॉल दे रे। अब मुझसे खेलना है या पीटना है? सिंपल, इस बॉल को बास्केट में डालना है। मेरी सोने की चेन और जीते हुए सारे पैसे तेरे होंगे, और अगर तू हार गया तो तेरी चेन मेरी। शुरू करें क्या? शुरू करते हैं।
डैडी जल्दी करो ना, मेरा कंधा दर्द कर रहा है। 5 मिनट में तेरा कंधा दर्द करने लग गया। बचपन में मैं तुझे घंटों अपने कंधे पर बिठाकर पूरा गांव घुमाया करता डैडी था। तब मैं 10 किलो का था और अब आप 110 किलो के हैं। अच्छा, घर में खाना होने के बावजूद भी आप ये पत्ते क्यों खा रहे हैं? मैं भूख नहीं मिटा रहा हूँ, बल्कि बदबू मिटा रहा हूँ। इन पत्तों को चबाने से शराब की बदबू नहीं आती। ऐसे फालतू आइडिया आपके दिमाग में बहुत आते हैं। जब तेरी शादी होगी ना, तेरे दिमाग में भी ऐसे आइडिया आएंगे। अब देखो, हाँ, बदबू आ रही है क्या? आओ। और मेरे बिल्कुल नहीं आ रही है। अब हम बेफिक्र होकर अपने घर जा सकते हैं। चला। हाँ। अगर माँ पूछे तो मैं जगदम्बा से और तू आर के बीच से आ रहा है ऐसे बताना। लेकिन क्यों डैडी? हम दोनों एक ही जगह से आए, उसे पता चला तो वो समझे कि हम दोनों शराब पी कर आ रहे हैं। डैडी यू आर अ ग्रेट। अरे वो तो है। चल। डैडी हाँ। अपना घर यही है। हाँ यही तो है। हाँ। अरे मैं भी जानता हूँ, तू मुझे क्यों बता रहा है? याद है ना? मैं जगदम्बा और आप आर के। नो, मैं जगदम्बा और तू आर के बीच। तू आर के बीच से और मैं जगदम्बा से आया हूँ। हाय मम्मी। हाय, ऐसे क्यों देख रही हो? हम दोनों एक ही जगह से नहीं आए हैं। डैडी जगदम्बा से आए हैं और मैं आर के बीच से। माँ ने तो पूछा नहीं, तू क्यों बता रहा? चल 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 चल। रुकिए। लगता है गए काम से। ए, इतनी देर तक तू बीच पर क्या कर रहा था? हाँ, क्या कर रहा था तू? बीच पर तो आप गए थे, मुझे क्यों पूछ रहे हो? बीच पर तू गया था डैडी कहीं? मैं जगदम्बा पे और आप बीच पे गए थे। जगदम्बा से मैं आ रहा हूँ, भूल गया क्या? सॉरी ओके, डैडी, ओके। सॉरी। मैं भूल गया था। आप शराब पीकर आए हैं ना? शराब क्या होती है? चलिए मेरी आंखों में देखकर कहिए। क्यों? कहिए ना। शराब मतलब शराब थोड़ी इतनी इतनी पी मैंने। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कोई शौक से नहीं, टेंशन में पी मैंने। हाँ मम्मी, मुझसे भी डैडी का दुख देखा नहीं जा रहा था तो। ऐसा कौन सा टेंशन था जिसके लिए शराब पीनी पड़ी? साउथ इंडियन होकर मैंने प्यार करके तुझसे शादी की और पूरी तरह तुमसे हिंदी भी सीख ली, लेकिन तूने कभी मेरे लिए तेलुगु का एक शब्द भी सीखा क्या? एटलीस्ट आई लव यू एक बार भी कभी तेलुगु में कहा क्या? जब ये बात याद आती है तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए 2 चम्मच, एक अपने बच्चे को दी और एक मैंने नाक बंद करके पी। बोलना। हाँ मम्मी, डैडी बहुत बार अपना ये दुख मुझसे शेयर कर चुके हैं। हाँ, आई लव यू एक बार तेलुगु में कहोगी तभी मैं मानूंगा। हाँ मम्मी जल्दी बोल दो ना, नहीं तो डैडी कल भी पीकर आ जाएंगे। हाँ अभी कहना है क्या? कहो कहो। अभी? हाँ अभी कहो। हाँ बोलेगी। यहाँ झाड़ू रखा बोलेगी। है। सुनिए, यहाँ आइए। डैडी गुड नाइट, आप गए काम से? वो हैदराबाद जाने वाला है, उसे अच्छी बात सिखाने की बजाय ये सिखा रहे हो तुम? वो मेरा लड़का है, उसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। दारू की बात आ रही है क्या? तुम्हें कौन सा ब्रांड पसंद है, देशी या विदेशी? बोलो। रिंगा 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 रे। हे, हर कोई अलग अलग काम के लिए जन्म लेता है। जैसे हमने लोगों की जान लेने के लिए जन्म लिया है, लेकिन तेरी भाभी ने ये मजेदार उपमा बनाने के लिए जन्म लिया है। और मैं सिर्फ खाने के लिए जन्मा हूँ। हे, आओ इंस्पेक्टर, सही वक्त पर आए हो। हे, जाकर अपनी भाभी से कहो काजू बादाम डालकर उपमा लेकर आए। बैठो। सॉरी सर। क्या हुआ? ए चंदू, देखो वहां क्या हो रहा है। ऐसा है साहब, काजू बादाम का उपमा खाइए। मुझे नहीं चाहिए सर। रोज तो खाते हो, आज क्या हुआ? हाँ? ये आराम से उतारो। हाँ ठीक है ठीक है। अरे संभाल कर रखो, ध्यान से। ए, यहाँ सिर्फ खाने के लिए नहीं रखा है तुम लोगों को,
बाहर क्या हो रहा है जाकर देखो। क्या हुआ बोलो। क्या हुआ? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है बता। आदि, 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 आदि। भाई फोन है भाई। क्या रे, रो रहा है क्या? अच्छी तरह से रो। मुझे रोता देखकर मेरे भाई का कटा हुआ हाथ वापस आ गया ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। रो रो, खूब रो, खूब रो। फोन उठाओ। हाँ सुनाई दे रहा है, आप ही बात कीजिए। हेलो। इतनी देर बाद फोन क्यों उठाया? क्या कर रहा था तू? बाबा वो मैं शू पॉलिश कर रहा था इसीलिए। शू पॉलिश तू करता है? ये क्या बाबा, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं नौकर हूँ। इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि मेरा बेटा मर्द है, लेकिन तू तो पति बन गया। दोनों में फर्क क्या है? शू पॉलिश तेरी पत्नी से करवाएगा तो तू मर्द कहलाएगा, तू करेगा तो पति कहलाएगा। अरे बाबा मेरी लाइफ में वैसे ही बहुत कंफ्यूजन है, आप मुझे और कंफ्यूज मत कीजिए। वैसे आपने फोन क्यों किया था? ऋषि को हैदराबाद में सीट मिल गई। मिल गई ना? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसे ऑफर्स पर ध्यान मत दिया कीजिए। 1 किलो सोना देंगे, सेंट्रो कार देंगे, कहते ही आप शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। आखिर में वो लोग आपको सोफा या कुर्सी थमा देते हैं। ऐसी चीजों के लिए इतनी दूर आते हैं, जरूरत है क्या? ए चुप कर रास्कल, उसे वहाँ सोफा या कुर्सी नाम में नहीं मिली है, कॉलेज में सीट मिली है। कॉलेज में सीट मिल गई है, सॉरी बाबा। और रात को यहाँ से निकल चुका है, उसे रिसीव करना जाओ। ठीक है बाबा। रख रहा हूँ। अरे कहाँ हो? ये एक है। कितनी देर? क्यों जी, ऊंची आवाज में क्यों बोल रहे हैं? सॉरी लक्ष्मी, अभी बाबा से बात हुई ना तो वहाँ का करंट यहाँ पास हो गया। एक ब्रेकिंग न्यूज सुनोगी क्या? क्या है? मेरे छोटे भाई को यहाँ कॉलेज में सीट मिल गई है, वो यहाँ आ रहा है। मैं जानती हूँ। मुझे तो अभी अभी पता चला, तुम कैसे जानती हो? 1 हफ्ते पहले ही आपके भाई ने मुझे बता दिया था। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको बताने से मना किया था इसलिए। टिफिन लीजिए, ये उपमा लीजिए और ऑफिस जाइए। अभी से सस्पेंस शुरू हो गया। उपमा तो दिया, चटनी कहाँ है? सिर्फ उपमा बनाने के लिए कहा, चटनी बनाने के लिए नहीं। ठीक है, वो एड्रेस नहीं जानता, जरा फोन पर ध्यान कोई रखना। जरूरत नहीं, बंटी को 300 रुपए देकर रिसीव करने के लिए भेज दिया है। अभी तक नहीं आई, आएगी, मेरे लिए जरूर आएगी। What to do? क्या हुआ बंटी बाबू, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? ढूंढ नहीं रहा हूँ, किसी अपने का इंतजार कर रहा हूँ। ओहो, तुम्हारे पापा आ रहे हैं क्या? पापा? काहे का पापा? ना मैं उनके लिए इंतजार करता हूँ और ना वो मेरे लिए इंतजार करते हैं। तुम्हारी माँ आ रही है क्या? माँ, इतना रहने पर वो हमें जन्म देती है और इतना होने पर वो हमें दूध पिलाती है, उसके बाद सेरेलेक्स खिलाती है, भूख लगने पर बिरयानी खिलाती है, बुखार आने पर दवाई पिलाती है। इस तरह जिंदगी में बिना लालच के अपना ख्याल रखने वाली उस माँ के लिए लाइफ लॉन्ग इंतजार करने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिलहाल माँ नहीं आ रही है। तो फिर कौन? तुम्हारा भाई आ रहा है क्या? भाई ना, तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं क्या? नहीं यार। तो फिर आ कौन रहा है? तुमने एक कैटेगरी मिस की है, दैट इज लवर। लवर आ रही है? लवर आ रही है।
किसी भी एंगल से तू उस चीज के लायक नहीं लगता है, फिर भी इतनी जल्दी तुझे मिल गई। दरअसल मैं ही उसके पीछे पड़ा हूँ। वहाँ क्या हाल है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ओहो, वन साइड लव है क्या? हैं? वन साइड से देर हो जाएगी, इसलिए ऑल साइड से ट्राई कर रहा हूँ। कंपटीशन बहुत है ना वो आजकल। पटेगी, इसकी क्या गारंटी है? बस उम्मीद कर रहा हूँ पड़ जाए। नहीं पटी तो बिल्डिंग से कूद कर आत्महत्या करोगे क्या? स्मॉल करेक्शन, वो क्या मैं है? तुम्हें ही बांध के नीचे फेंक दूंगा। कुछ भी बकता है। हाय हाय बंटी। हाय बबली। तुमने अर्ली मॉर्निंग मुझे एसएमएस क्यों किया? वो तुम्हें फोन करता तो तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो जाती ना। यू आर सो स्वीट। 1 मिनट। तुमने मुझे अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए। सच में? हाँ। थैंक यू बंटी, आई लाइक यू। आई लव यू कब बोले कि पता नहीं। ठीक है, आओ। इट्स वेरी हॉट ना। नेक्स्ट टाइम एसी पार्लर में जाएंगे। 1 मिनट। हियर, एक्सक्यूज मी, टिप्स। थैंक यू सर। ओके ओके। रोज चिल्लर लेकर आते हो, आज ये नोट कहाँ से लेकर आए? अपने डैडी की जेब से चुराया क्या तुमने? माय डैडी, दैट्स क्रेजी मैन। मेरे डैडी की जेब से डे नाइट चोरी करने पर भी 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो फिर ये नोट कहाँ से लाए? ये नोट क्या? मेरे सबसे जानी दुश्मन मेरे चाचा को रिसीव करने के लिए ये पैसे मेरी माँ ने मुझे दिए तुम्हारे हैं। चाचा तुम्हारे दुश्मन है क्या? You don't know the story. I will tell you. This is my बचपन की very sad food कहानी। मेरी माँ जिसे खाना बनाना नहीं आता था, उसे अच्छी शेफ बताकर मेरे बाप से शादी करवा दी। और शादी के बाद तकलीफें तो झेलनी ही थी। मेरी माँ का जहर जैसा खाना अमृत समझकर मेरे डैडी ग्रहण करते रहे। और वो जो मेरा चाचा है ना, वो जहरीला खाना मेरे मुंह में घुसेड़ कर खुद मस्त रेस्टोरेंट में जाकर फ्राइड राइस खाया करता था। उसकी वजह से मेरी सलमान खान जैसी बॉडी फूलकर पॉपकॉर्न जैसी बन गई। इसलिए तब से मुझे उससे नफरत, बदला, दुश्मनी सब कुछ है। ला 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 ला। ये पहुंच भी गया। चाचा, आप इतनी जल्दी पहुंच भी गए? तू इधर आ। इतनी से फाइटिंग कर रहे हैं क्या? फोन से काम नहीं चलेगा, छुरी से काटिए तभी कटेगा। अच्छा, आप इतनी जल्दी कैसे चले आए? मतलब शहर के चक्कर काट काट कर घूम फिर कर आऊं क्या? अच्छा, ऐसा कैसे कह सकता हूँ मैं? तेरे चेहरे का रिएक्शन तो यही बता रहा है। मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा ही है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। वैसे क्या रे, मुझे रिसीव करने जा रहा हूँ बोलकर माँ से 300 रुपए लेकर कहाँ गया था? आपको रिसीव करने ही तो गया था चाचा। तो फिर तू मुझे क्यों नहीं नजर आया? इतनी देर तक मैं वही इंतजार कर रहा था, उल्टा आप ही मुझे कहीं नजर नहीं आए। इंतजार करते करते मैं भी परेशान हो गया। मेरी माँ के हाथ का खाना खाना पड़ेगा इस डर से कहीं आप टैक्सी लेके भाग न गए हो, यही सोचकर मैं वापस आ वैसे तो गया। मेरा इंतजार कर कहाँ रहा था? अराइवल्स में। ये अराइवल क्या है रे? अराइवल क्या है पता है? अरे वही चाचा जहाँ फ्लाइट उतरती है, उसके बाद सारे लोग बस में चढ़ते हैं और वहाँ पर लाइन से बोर्ड वगैरह हाथ में लेकर लोग खड़े रहते हैं, उन्हें वेलकम क्यों बे? एयरपोर्ट क्यों गया था तू? आप एयरपोर्ट में नहीं थे? मतलब आप फ्लाइट से नहीं आए? फ्लाइट से आने के लिए मैं बिरला का साला हूँ या अंबानी का बेटा हूँ? इसका मतलब चाचा आप वैजाग से यहाँ तक पैदल चलकर आए? एक बार मुझसे कह दिया होता, मैं अपनी साइकिल भेज देता और आपको यहाँ बुला लेता। मैं शक्ल से तुझे इतना बेवकूफ लगता हूँ क्या? आप बहुत शार्प है चाचा। तेरी क्यों रे? तो- स्कूल के लिए देर हो रही है और तू यहाँ गप मार रहा है। जल्दी से नाश्ता कर और तैयार हो जा। एक बार नाश्ता करके मुझे 2 बार उल्टी हुई, फिर से नाश्ता। मोटे खा ले। हंस रहा है? हंस ले बेटा, हंस ले। ऐसा काम करूंगा कि 2 दिनों में तू वापस वैजाग न भागा ना तो मेरा नाम बंटी दादा मेड इन हैदराबाद नहीं साले। ये फ्रंट पोर्शन 15 दिनों में पूरा हो जाएगा। ओके, और वो कॉर्नर ब्लॉक? जल्दी ही हो जाएगा। बॉस, आपके नकली दस्तखत करके करोड़ों रुपए घपला करने वाला यही है बॉस। भाग कर हमसे बच जाओगे सोचा था क्या? कोई भी उस भगवान की नजरों से एक बार बच सकता है, लेकिन इस देवराज की नजरों से बचकर भागना मुमकिन नहीं। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मेरी नजरों में गलती की सजा सिर्फ मौत है, माफ करना मैंने सीखा ही नहीं। यहाँ तो सब बढ़िया है। और तेरा क्या हाल है? देखते हैं। अबे तेरी तो आर यू ओके? उठिए। आई
एम सॉरी। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं। नो नो, आई एम रियली सॉरी। छोड़िए ना, कोई बात नहीं, एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं देख ही नहीं पाई और अरे इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे एक अर्जेंट काम है, आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? श्योर। हेलो, हाय, आपको जाना कहाँ है? आई एम ऋषि। मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा, आपको कहाँ जाना है ये पूछा। स्ट्रेट जाइए, अब लेफ्ट लीजिए, स्ट्रेट जाइए। स्ट्रेट। ओह शिट, सॉरी मैडम, मुझे यहाँ नहीं जाना है, थोड़ा रिवर्स लेंगी क्या? इफ यू डोंट माइंड प्लीज टेक दिस। ये किस लिए? बाइक रिपेयर करवाने के लिए। वो मेरी बाइक नहीं थी। व्हाट? वो बाइक तुम्हारी नहीं थी? ये क्या, आप तो डायरेक्ट आपसे तुम पर आ गई। तो मेरी कार में क्यों बैठे? वो क्या है, कार अच्छी लगी इसलिए लिफ्ट मांगी और आपने बैठने कहा, मैं बैठ गया। उतरो, लेकिन बात तो सुनो, पहले कार से उतरो। एक बार बात Will you तो सुनिए please मेरी। get out of my car? ओके। कार अच्छी लगी, मैं बैठ गया। वैसे आप कार से भी ज्यादा अच्छी है। Go to hell. आप वहाँ मिलेंगी क्या? अगर मिलेंगी तो मैं अभी जाता हूँ। बाय। हाय, तुम भी इसी कॉलेज में हो? या कौन सी क्लास में हो? क्यों, जानने के बाद चेंज करोगे क्या? दूसरे लोग मेरे रास्ते में कभी आते नहीं और मैं किसी के रास्ते जाता नहीं। आहा, IT फर्स्ट ईयर। देखा ना, तुम ही मेरे रास्ते आ गई। मैं भी आईटी कर रहा हूँ। खैर, कोई किसी भी रास्ते में जाए, हमें एक ही रास्ते में जाना चाहिए। चलो। क्यों, सेपरेटली जाने से आने नहीं देंगे क्या? क्यों नहीं आने देंगे, बड़ी इज्जत से स्वागत करेंगे। जाओ। हाँ। ये तो बड़ी तीखी मिर्ची है। शायद नहीं, छी समझ में नहीं आ रहा है वही है या कोई और। ए बॉस, कैसा है तू? ए कौन हो तुम? तुम्हारा फ्रेंड हूँ बॉस। पहली मुलाकात में कोई फ्रेंड बनता है क्या? ओहो, फ्रेंड बनने के लिए 2-4 बार विश करनी चाहिए, 2 बार कॉफी पीनी चाहिए और एक आध बार फिल्म भी देखनी चाहिए। क्यों? सॉरी बॉस, आई एम ऋषि, आईटी फ्रेशर। तुम्हारा ये स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। आई एम वेंकटेश, लोग मुझे प्यार से वेंकी बुलाते हैं। और मजाक से डोंकी बुलाते हैं क्या? जस्ट जोकिंग। चलो चलते चलते बात करते हैं। वैसे अपने कॉलेज का क्या हाल है? एकदम अजीबो गरीब चीज की तरह बॉस। अजीबो गरीब? और क्या, मीठे रसीले फलों की तरह प्यारी प्यारी लड़कियां, पटाखों की तरह फटने वाले प्रोफेसर्स और सीनियर्स तो एकदम करेले हैं। मजा आ रहा है ना? इसका मतलब अपनी मनमानी कर सकते हैं। हाँ। ये हो गया। ए बंटी, पेपर लेकर आ। ये हुआ 10। ये लो, हेडलाइन क्या है, पढ़ लो। ए मैंने न्यूज़पेपर नहीं मांगा, हिसाब करने के लिए व्हाइट पेपर चाहिए। कितनी बड़ी बात कह दी माँ। क्यों, ऐसा क्या कह दिया? सरस्वती को फाड़ने के लिए कह रही हो? लेकिन ये सरस्वती है कौन? वो साईं राम की पत्नी सरस्वती की बात कर रहा होगा। अच्छा है, ये देखो, सरस्वती मतलब ये व्हाइट पेपर। सरस्वती मतलब हम जो खाते हैं वो अनाज। दाल चावल के बारे में तो पता है, लेकिन सरस्वती के बारे में कभी नहीं सुना। वो कोई फिल्म एक्टर है क्या उसके बारे में देखने सुनने के लिए? देखो, तुम लोगों ने जो साड़ी पहनी है, मैंने जो हाफ पैंट पहनी है, हम जो खाना खाते हैं, हम जिस घर में रहते हैं, इस घर का हर एक सामान रखने की हर एक चीज, रोज इस्तेमाल में आने वाला सेल फोन के अंदर का सिम कार्ड, ये सब हमें सरस्वती की कृपा से मिला है माँ। नहीं बेटा, ये सब तेरे डैडी की कमाई से आया है। काहे का डैडी ने कमाया है? अगर सरस्वती का हैंड डैडी के सर पर न होता तो आज वो रास्ते पर लोगों से भीख मांग रहे होते। सरस्वती ने डैडी को करुणा भरी आंखों से देखा, इसलिए वो डिग्री होल्डर बने, उसके बाद जॉब होल्डर बने, उसके बाद तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हारे पतिदेव बने। वरना तुम इस ग्रेटर सिटी में ग्रेटर जिंदगी कभी नहीं जी सकती थी। गांव में गाय बकरी को चारा खिलाती रहती और दिन भर उनका गोबर उठाती रहती। जिस सरस्वती ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम उसे फाड़ने के लिए कह रही हो? मैं भी कितनी पागल हूँ, अनजाने में गलती हो गई बेटा। डोंट वरी माँ, एक बार गलती करने से सरस्वती माफ कर देती है। तौबा करो, तौबा। मैं खुद ही कर लूंगी। वेरी गुड गर्ल, बाय बाय, गुड मम्मी। हे हेलो, ए यहाँ देखो, हेलो। देख लिया, मैंने मेरे दिल का हाल इस रॉकेट में लिखे भेजे, पढ़ ले। हेलो, क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं डैडी, रात भर मैं सो नहीं पाया। सो जाना। हाँ, कोशिश करके देख ली, वर्कआउट नहीं हुआ। कौन है वो लड़की? आपको कैसे पता चला? इस उम्र में लड़कों को नींद ना आए और दिल मचल जाए तो समझो डेफिनेट प्यार का चक्कर है। कम ऑन, बताओ कौन है वो लड़की? पता नहीं डैडी, कल मैं बाइक पर बैठा था तो पीछे से उसकी कार मुझसे टकराई। लिफ्ट मांगी तो उसने लिफ्ट भी दी। यही कुछ 30 मिनट्स उसके साथ ट्रैवल किया। अब देखो, जिंदगी भर तुम उसके साथ ट्रैवल करोगे। कैसे डैडी, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तू प्यार की ताकत को नहीं जानता। डेफिनेट वो लड़की तुझे वापस मिलेगी। कभी? 2 days।
आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? इन 2 दिनों में तूने मुझे बार बार फोन करके टॉर्चर किया ना। डैडी। जस्ट जोकिंग, बिलीव योर हार्ट, डेफिनेटली वो लड़की तुझे वापस मिलेगी। थैंक्स डैडी, बाय। ले लो बबली मेरी अबे डार्लिंग, मोटे बंटी के मेरी बच्चे, सोना, तेरी पर्सनालिटी तो ले लो। भारी है, लेकिन तेरी हरकतें उससे भी ज्यादा भारी है। अब तो तेरी शादी का बैंड बजाना होगा। बबली पढ़ो ना। हेलो एक बैग। हाँ बैग क्या? बैग बाहर मिलोगी क्या? ओफो, अच्छा मेरे घर आना चाहती हो? पीछे देखो। नो नो नो, मेरी माँ और चाचा दोनों तुम्हें मारेंगे, दोनों बैड फेलो हैं। हैं? मैं समझा नहीं। पीछे मुड़कर देखो। मतलब? वो बोल रही है कि पीछे मुड़कर देख। अच्छा ये बात है क्या? हाँ हम्म। हाँ थैंक यू। मम्मी तुमने जो कहा था ना वो नहीं किया मैंने। अच्छा तुमने देखा वो सच नहीं है वो। मैं बंटी, ये हम लोग अच्छे लोग नहीं हैं, हाँ? इतनी देर से मैं तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कर रहा था। अब मैं तुझे अच्छे फटके भी दूंगी। लाइन मारेगा, लाइन मारेगा। हाँ, बोल नहीं, लाइन मारेगा मुझे ऊपर बस में। करो। क्यों मार रही हो? बच्चा है ना। आप कितने अच्छे हैं चाचा। बच गया। इसकी चमड़ी उछेड़ दो भाभी। प्योर लेदर है, अक्ल ठिकाने आ ब्रांड का नाम भी बता दो जाएगी। चाचा। नहीं तो छोड़ूंगी नहीं। मम्मी नहीं छोड़ूंगी तुझे। लाइन मारेगा, देख रही है मैं। लाइन मारेगा नहीं मम्मी। इसका थोपड़ा तो देखो, पिचके हुए तरबूज की तरह लग रहा है। इसकी माँ ने इसे दनादन धोया है। कुछ ज्यादा ही पड़ी है क्या? सबके बाहर पड़ी है। तो अपनी लिटिल सोल्जर्स टीम ने आखिर क्या डिसाइड किया है? हाँ, माँ है ना, उसे माफ कर देना चाहिए, लेकिन ये है कि बदला लेना चाहता है। माँ से बदला लेगा? माँ से नहीं, मेरे चाचा से बदला लेना है। बेचारा, अपने दोस्त का कितना खून बह गया। तो फिर उसे बम से उड़ा देते हैं। बम? नहीं तो फिर उसे तोप से उड़ा देंगे। तोप से? या फिर उसे AK-47 से शूट कर दे क्या? AK-47? तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देते अगर हैं। हम लोगों ने मर्डर किया ना तो पुलिस मुझे मर्डर केस में अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। अपने चाचा का मर्डर करूं, मैं इतना बड़ा पापी नहीं हूँ यार। बस उनका हाथ पैर तोड़ के फ्रैक्चर करके उन्हें हॉस्पिटल में भेज दिया तो बहुत है। इसलिए जैसा मैं कहूँ उतना ही करना। ओके ओके। ये तेरा चाचा बाहर जा रहा है, देख देख। कहाँ है चाचा? हाँ? अबे तेरी, ये क्या बच्चा पार्टी एक साथ? ये क्या हुआ? किसी ने थोबड़ा फोड़ दिया क्या? वो क्या है ना, हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे 2-4 जबरदस्त चुम्मे दिए। अच्छा? वो सब छोड़िए, अपनी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिलने जा रही है चाचा। ऐसा क्या काम किया रे तूने? इन लोगों ने मुझसे साइकिल रेस लगाई। हाँ। मैंने कहा मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मेरे चाचा पार्टिसिपेट करेंगे। मैं? लेकिन इन लोगों ने क्या कहा पता है? ये मर्दों का खेल है, तेरे चाचा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अपनी मर्दानगी दिखाओ ना चाचा। ए बदमाश, क्या दिखाऊं मैं? वो पैंट में पर्स सेफ है या नहीं? मैं वैसे सब सेफ ही है। नहीं, मैं ये सब छोड़िए चाचा। हाँ। आप साइकिल रेस में पार्टिसिपेट करके हाँ। अपनी फैमिली की इज्जत बचाइए चाचा। इन बच्चों से अब क्या रेस लगाना? हम बच्चे हैं या क्या चीज है, ये आपको रेस में दिखा देंगे। सुन लिया इनका डायलॉग? अब कहिए। बंटी, बजा दो क्या इनकी हाँ। घंटी? चल ठीक है, ओके रेस चाचा। लगाते हैं। ओके चाचा। हाँ, ठीक अपने है, family की थैंक यू इज्जत की बात है चाचा। ना। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छे। फ्रेंड्स, हॉस्पिटल के एक बेड को बुक करके रख लो। ए, सब रेडी है ना? रेडी है बंटी। हम्म। आखिर वो तेरे चाचा हैं, एक बार फिर सोच ले यार। चाचा भी नहीं, ओचा भी नहीं, वो मेरा दुश्मन है, जानता नहीं क्या? हाँ? रख। ठीक है बंटी। आ गया। क्या रे, शुभ कार्य हो गया क्या? एक गड़बड़ हो गई बंटी। अपना पांडु सबसे आगे बढ़ गया क्या है। कहा? अपना पांडु सबसे आगे बढ़ गया है? तू फोन रख। इस पांडु को झंडू के पास भेजता हूँ, रुक। बोलो बंटी। इस साली झाड़िए, तू सबसे आगे जाने के लिए किसने कहा था? मर्दानगी साबित करनी है। पागल हो गया है तू, है? आगे बढ़ गया तो बहुत पछताएगा। मेहनत से आगे आया हूँ, मुझे मत रोक। मेरी बात मान ले, पीछे चला जा। इतनी दूर तक पहुँचा, अब तो जीत कर ही दम लूंगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो सीधे ऊपर चला जाएगा। अपनी जज्बात पर काबू रख यार, मेरी बात मान, पीछे आ जा। तेरे लिए खास साइकिल रेस फिर कभी रख दूंगा। ठीक है बंटी, तू टेंशन मत ले, मैं स्लो होता हूँ।
नाउ तुझे दिखाई नहीं देता क्या? यू स्काउंड्रल, स्टूपिड, इडियट, फूल! ठोकने के लिए मेरी ही कार मिली तुझे, टपोरी कहीं का! तुझे तो Please, मैं बस कीजिए, और सुनने की ताकत मुझ में नहीं है। उस दिन आपने बाइक को ठोका, मैंने कुछ कहा क्या? वो बाइक तुम्हारी नहीं थी, लेकिन ये कार मेरी है। तो अब क्या करना है? रिपेयर करवा कर देना होगा। रिपेयर करवा के ना दो तो कार तुम ही रख लो। कार क्यों दी ये सोचकर बाद में पछताने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लो। देख लेते हैं किसे पछतावा होता है। ऑटो! हाँ? ये क्या मैडम, आप ऑटो से आई, कार बिगड़ गई क्या? मुझे पसंद नहीं आई, इसीलिए फ्रेंड को दे दी। रवि सर। उसे कौन सी गाड़ी पसंद है उसे पूछ लो और मंगा दो। ओके सर। कार में तू? हाँ, अपनी है। ये कार कहाँ से लाए भाई? अनजाने में साइकिल से कार को ठोक दिया। उसने रिपेयर करने के लिए कहा। मैंने उसे मना किया तो उसने कहा तुम ही रख लो। तुझे मैं शक्ल से इतना बेवकूफ लगता हूँ क्या? दरअसल क्या है भैया, मेरा दोस्त अमेरिका जा रहा है, इसलिए उसने मुझे रखने के लिए कहा। वेरी गुड। अगर ऐसे ही दोस्त मिलते रहे तो लाइफ में जल्दी तरक्की करेगा। नहीं तो मेरी तरह टाइम पर ऑफिस जाना और आना लगा रहेगा। हाँ, ये कार तो बहुत महंगी है भैया। हाँ आप जाइए। हाँ हाँ, ओके ओके। GOLT ए तेरी तो गोल्ड है ना? क्या पढ़ रहा है? Is it? हाँ हाँ, sure. But I said no. यू? आ गई? तुम आओगी मुझे पता था। वैसे गलती तुम्हारी नहीं थी, उसकी थी। तुम्हारा कोई स्क्रू ढीला है क्या? जाने अनजाने में मैं तुम्हारी कार से टकराया। उतनी सी गलती के लिए तुमने मुझे अपनी कार दे दी। मैं जिस कॉलेज में ज्वाइन हुआ तुम भी उसी कॉलेज में ज्वाइन हुई। समझ में नहीं आया? उसका खेल ही ऐसा है, किसी के समझ में नहीं आता। चलो वहाँ कॉफी फिकर बात करते हैं। मुझे नहीं पीना। मेरे लिए तो पी लो। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं पीऊंगी। तो फिर तुम्हारे लिए पी लो। मैंने कहा ना नहीं पीनी। गुड बाय। तेरी कॉफी ठुकरा कर चली गई ना? तू कल देख लेना। ठीक है, अब मुझे ही कॉफी पिला दे। अबे अभी तो पिया ना। हाय। कार रिपेयर करवाई? नहीं। तो फिर इसे तुम ही रख लो। इस कॉलेज में तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है गुरु। फाइट देखो, बड़ा मजा आएगा। अरे ये किक बॉक्सिंग है क्या? मस्त किक बॉक्सिंग है गुरु, देखो। वो कॉइन नीचे गिरने से पहले जो जिसको गिराता है वही विनर होता है। ओहो। 3 इयर्स से मैं ही इस कॉलेज का चैंपियन रहा हूँ। जीत जीत कर जीतने में भी आजकल बोर होने लगा हूँ। तो कोई तो आकर मुझे हराओ। आओ ना प्लीज। बॉस। मैं ट्राई करूं? That's the spirit, man. Come on. मैं उड़ाऊं? क्या बात है
गुरु आज से तुम ही चैंपियन हो। काहे का चैंपियन यार, गेम अच्छा लगा इसलिए ट्राई किया। असली चैंपियन तो तुम हो बॉस। आनंद, फाइनल ईयर, ऋषि फर्स्ट ईयर। ऑल द बेस्ट मैन। थैंक्स। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। कल तूने सैंडल उतार कर मेरे गाल पर मारा था ना, अभी तक मुझे दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे छोड़ दो। डॉक्टर ने मुझसे कहा तुम्हारे गाल पर सैंडल मारने वाली लड़की अगर तुम्हारे गाल पर किस करेगी तो ये दर्द चला जाएगा। आजा, कम ऑन, किस मी। कम ऑन, आजा, किस मी। कम ऑन, आजा, छोड़ दो। कम ऑन, किस मी। नहीं, मेरे आजा, पास मत किस आओ। मी, आजा, किस मी। मुझे नहीं जाने छोड़ूंगा, दो। आजा। मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करता है, इतनी तेरी हिम्मत कुत्ते। सगी बहन है क्या? चुप। अरे बहन मतलब तू क्या समझता है? सुबह वो भाई को नाश्ता कराती है, स्कूल के लिए बैग में बुक भरती है, उसके बाद शूज पहनाती है, हाँ, और दोपहर को खाने के लिए इतना बड़ा टिफिन पैक कर कर देती है, और शाम को थक कर घर आने के बाद नहाने के लिए पानी गर्म करती है, अच्छी तरह साबुन लगा कर नहलाती है, और नींद नहीं आने पर प्यारी सी लोरी गाती है, झूला झूला कर सुलाती है। ऐसे देवी समान बहन से तेरी किस मांगने की हिम्मत कैसे हुई बे? नहीं नहीं भैया, ये सब तो मांग करती है ना। तेरी माँ भी किसी की बहन होगी ना बे साले कमीने। भाई सॉरी भाई, माफ कर दीजिए। आइंदा गलती से भी ऐसी हरकत की तो सीधा भेज दूंगा। कहाँ? शमशान में। तू क्लास में जा बहन। ठीक है भैया। किसी जमाने में औरतें बेसहारा अबला नारी कहलाया करती थी, लेकिन अब जब ये रॉकी नाम का बारूद उनके साथ है, अगर किसी ने मेरी बहनों के रास्ते में आने की कोशिश की तो कचक 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 उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। इसका नाम रॉकी है, कॉलेज की सभी लड़कियों के लिए उसका भाई। अब तक मैं जिसे ठीक से नहीं समझ पाया वो ये कैरेक्टर है। सिर्फ मैं ही नहीं, इस कॉलेज में कोई भी इसे समझ नहीं पाया। जो समझ में नहीं आता उसके बारे में समझने की कोशिश बेकार है, इसलिए समझना ही छोड़ दिया। लेकिन एक महाशय हैं जो टीचर हैं, 5 सालों से बच्चों को पढ़ाना लिखाना छोड़कर उसे समझने के लिए रिसर्च में लगे हुए हैं। उन्हें भी यहीं कहीं होना चाहिए। कुछ तो जरूर है। वाह, टी शर्ट बहुत अच्छा है गुरु। अरे थैंक्स। संध्या, मुझे किसी से प्यार हो गया। किससे? वो देखो, उस ऋषि से। उससे तुम सच में प्यार करती हो तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा उसकी कार से प्यार करती हो ना, देन जस्ट ड्रॉप योर आइडिया। ओह, मैं उससे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हें जलन हो रही है ना? छे। ये कौन सी स्टाइल हाय। है? चेंज के लिए डाला है रे। क्यों रे, तेरा मूड ऑफ है क्या? वो लड़की डैडी जिसने मुझे अपनी कार दे दी थी, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और क्लास भी एक ही है। हाय करने के बाद ऐसे पेश आई जैसे कि मुझे जानती नहीं हो। हाँ? तेरे बाजू में कोई लड़की है क्या? हाँ है, लेकिन क्यों? उनमें से किसी लड़की को तुम जानते हो क्या? नहीं। तो फिर किसी एक को हाय बोलो। क्यों? बोलना बेटा। सो हाय। हाय हाय। क्या कहा? मुझे भी हाय कहा। वो लड़की तुम्हें जानती है इसलिए उसने हाय कहा। संध्या तुम्हें जानती है फिर भी उसने तुम्हें हाय नहीं कहा। इस बात से क्या समझ में आता है? आपको क्या समझ में आया? संध्या ने तुम्हें विश नहीं किया, इस बात का बुरा मत मानो। लव इज ए स्वीट पेन बेटा, एंजॉय कर, दुखी मत होना। संध्या के दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, लेकिन वो एक्सप्रेस करने जैसा प्यार नहीं है। रिप्लाई के लिए वेट मत करना, अपने लव को अप्लाई कर दे। ऑल द बेस्ट। ये लो, थैंक यू, ये लो, थैंक यू, ये लो, थैंक यू, ये लो, थैंक्स। ये लो बबली। ये क्या? कल ये भैया माचो मैन सनी देओल की तरह फाइट कर रहा था और आज लवर बॉय इमरान हाशमी की तरह गुलाब बांट रहा है। ये क्या माजरा है भाई? ये लवर बॉय की तरह नहीं बांट रहा है सर, एक भाई की हैसियत से बांट रहा है। किसी भी हैसियत से बांटे, लेकिन ये गुलाब का फूल ही क्यों बांट रहा है? 5 सालों से आप नहीं समझ पाए तो मैं क्या घंटा समझूंगा? जानता हूँ। ये लो सिस्टर। सिस्टर, कहीं तुम मेरे डैडी के गर्लफ्रेंड के बेटे तो नहीं हो? मन में बेकार का शक पैदा मत करो। मेरा नाम रॉकी है, इस कॉलेज की सभी लड़कियों का मैं भाई हूँ। चलो एक बार मुझे भैया बोलो। भैया।
मधुर मधुर ही मधुर, सुनकर कितना अच्छा लगा। ये लो, ये मेरा नंबर है, इसे अपने पास रखो और एक कोरे कागज पर तुम सब अपना नंबर लिखकर मुझे दो। फोन नंबर किस लिए भैया? एकदम सही सवाल पूछा है। क्योंकि जब तक तुम लोग कॉलेज में रहोगी तब तक ये रॉकी तुम लोग की रक्षा करता रहेगा। तुम लोग अगर बाहर जाओगी तो बाइक में आकर कोई तुम पर एसिड फेंक सकता है, या फिर सेकंड शो देखकर वापस घर लौटते समय कोई तुम लोगों को रेप कर सकता है। ऐसे वक्त पर तुम लोग मुझे स्पीड डायल करना और मैं हाई स्पीड में आकर तुम लोग को बचा लूंगा। ठीक है भैया। मेरे पास सेल फोन नहीं है भैया। फिक्र मत कर मेरी बहन, बिना फोन वाली मेरी बहन को एक चाइना का फोन भी नहीं दे सकता, इतना फटीचर नहीं है तेरा रॉकी भाई। अभी देता हूँ, ये ले बहन। हाँ? हे, सर। वो अपना सेलफोन भी दे रहा है। हाँ सर। कुछ तो जरूर है, लेकिन क्या है समझ में नहीं आ रहा है। आई लव यू ऋषि। सच्चा प्यार करती हो तो ठीक है, कार देखकर करी हो तो भूल जाओ। क्यों? वो कार मेरी नहीं है। कह दो कि ये झूठ है। सच कह रहा हूँ, मेरी नहीं है। आज तुम मुझे प्रपोज कर रही हो, कल तुम्हें पता चला कि वो कार मेरी नहीं है तो तुम्हें बुरा लगेगा। सच कहो, क्या तुम तब भी मुझसे प्यार करोगी? नो। कॉफी प्लीज। हाँ? कॉफी प्लीज। कॉफी प्लीज। कॉफी प्लीज। मैंने उसे बता दिया था। कॉफी प्लीज। कॉफी? कॉफी प्लीज। कॉफी प्लीज। संध्या कॉफी पिए क्या? और ऋषि। 2 कॉफी प्लीज। यस मैडम। एक्सक्यूज मी, कॉफी पर मैंने बुलाया है, कॉफी का ऑर्डर भी मैं ही दूंगा। इन्होंने जो भी ऑर्डर दिया है वो कैंसिल कर दो। अब फ्रेश में 2 कॉफी लिखना। जाओ। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। सुनो, कॉफी गाढ़ी और टेस्टी होनी चाहिए। 1 घंटा लेट चलेगा। देखो, ये फर्स्ट एंड लास्ट है, फिर इस तरह की चीप ट्रिक्स मत खेलना। हम मिल तो गए ना, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ओह! संध्या, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जानती हूँ। तुम जितनी समझ रही हो उससे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ऐसा कहने से लड़कियां पट जाती हैं क्या? पता नहीं। आई लव यू। मैं नहीं पटने वाली। पाँच साल से ज्यादा हो गया, फिर भी पता नहीं मैं उसे क्यों नहीं समझ पा रहा। हाँ? उसे देख रहे हो? सुनामी में उसकी सारी बहनें बह गई जैसे वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर मातम मना रहा है वो। जिसे 5 सालों से जिसे 5 सालों में मैं नहीं समझ पाया, उसे तुम 5 दिनों में क्या समझ पाओगे? चलो हम उसी से पूछते हैं। आओ, क्या हुआ भैया? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ? अरे 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 अरे, क्या हुआ? रोड पर किसी का एक्सीडेंट करके उसे मार डाला क्या? उससे भी बड़ा अनर्थ हुआ है सर। किसी का रेप वगैरह किया क्या? उससे भी बड़ा पाप हो गया है सर। तो फिर रोड एक्सीडेंट में तुम्हारा पूरा परिवार चल बसा क्या? वो चले जाता तो अच्छा होता सर, लेकिन उससे भी बड़ी अरे बस कर, हुआ क्या है? साफ साफ बता। सुबह कॉलेज में। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे मुंह से बुलवाना चाहता हूँ। मैं नहीं बोलूंगी। 6 महीने से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, एक बार बोल दो ना प्लीज। 5 मिनट का टाइम देती हूँ, अगर यहाँ से नहीं गए ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? हेलो। हेलो, पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन है ना? हाँ बोलिए, क्या है? मैं BNR कॉलेज की इंजीनियरिंग स्टूडेंट बोल रही हूँ। यहाँ पर एक बदमाश मुझे बहुत परेशान कर रहा है सर। एसिड डालने की धमकी दे रहा है क्या? नहीं सर, वो मुझे भैया कहने के लिए कह रहा है। या कोई कंप्लेन है? फोन रखिए। पुलिस ने क्या कहा निशा? ठीक, जाओ। एक बार भैया कह दो, उसके बाद जीवन में कभी नहीं कहूंगा। बोलो ना निशा। आई लव यू। नहीं! अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, सच बता यार। 5 सालों से देखता आ रहा हूँ, तुम रोज कॉलेज आते हो, लड़कियों को गुलाब का फूल देते हो, भैया कहने के लिए कहते हो, सबका सेल फोन नंबर लेते हो, जिनके पास सेल फोन नहीं होता उन्हें सेल फोन देते हो। करेक्ट सर। ये सब किस लिए करते हो यार? मन की शांति के लिए। यस। लड़कियों के मुंह से भैया सुनने में ऐसी कौन सी शांति मिलती है यार? जिसे शांति मिलती है उसे पता चलता है सर। अरे हाँ? तुम जिन सब्जेक्ट्स में फेल हुए हो उसमें पास होकर एक अच्छी सी नौकरी कर सकते हो ना? उससे क्या होगा? अच्छी तनख्वाह मिलेगी। कितनी मिलेगी? कुछ 10,000। उसके बाद और मेहनत करने से तनख्वाह और बढ़ जाएगी। सर,
मुझे लड़कियों से बात करने से, हाँ। उनका सेल नंबर लेने से हाँ। मुझे महीने में कितना मिलता है पता है? कितना मिलता है बोलो? 1,00,000। कैसे मिलता है भाई? सी ऑन सिल्वर स्क्रीन, छोटे पर्दे पर देखिए सर। सब लोग आ गए ना? टीवी या कैमरा तो किसी के पास नहीं है ना? नाम कावेरी, रहती है गोदावरी में। गोदावरी नदी के पास उसका 40 एकड़ नारियल का बगीचा है और बहुत बड़ी बिल्डिंग भी है। टोटल 20 करोड़ की जायदाद है उसके पास। तो ये है मैटर। इस रॉकी की बॉली है 1,000 रुपए। मेरे 2,000। तू मेरे 5,000। 6,000 7,500 7,500 रुपए एक, 7,500 रुपए दो, 7,500 रुपए तीन। आजा। मैं उसका नंबर SMS करता हूँ, संभाल कर डील करना। क्या? नेक्स्ट। नाम तारा, जन्म स्थान बेंगलोर। उसका बाप बहुत बड़ा फिल्म फाइनेंसर है। बेंगलोर में उसकी 4 बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। इतना ही नहीं, शहर के बाहर भी उसके 4 फर्निश्ड फ्लैट्स हैं और एक एक फ्लैट की कीमत 40-40 लाख रुपए है। इस रॉकी की बोली है 4,000। 8,000। 9,000। और बढ़ाओ। 10,000। 10,000। 10,000 एक। और कोई है क्या? 10,000 दो, 10,000 तीन। आजा। नाम श्रुति, कैटरीना जितनी हाइट है, करीना जैसी कमर है, दीपिका जैसे गाल है। हाँ, लेकिन क्या है कि इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। रॉकी की बोली है 500 रुपए। छुपा रुस्तम निकला साला। अरे क्या हुआ? हाँ? सब लोग इतना चुप क्यों हो गए? श्रुति मस्त आइटम है भाई। प्रॉपर्टी हो तो उससे भी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी हमें। हे भगवान! अरे तुम लोग लड़कियों से प्यार नहीं करते, उनकी धन दौलत से प्यार करते हो। बाप रे बाप रे बाप रे। आज के लिए बस इतना ही। चलो जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी। बस मुझे एक बार प्यार से भैया बुलाओ मेरी बहना। दादाजी की उम्र में भैया बुलवा रहे हो? छी। और कुछ सुनना है? बिल्कुल नहीं। पैक दिस। इंग्लिश नहीं समझते? तुम्हें हिसाब किताब आता है? बहुत अच्छी तरह। क्यों? इसकी कीमत पता है क्या? कितनी हो सकती है? 1,000 रुपए होगी? 20,000 का है। What? 20,000। 20,000? पैक करना है क्या? रहने दीजिए। एक्सक्यूज मी सर, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से देख रहा हूँ आप बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। मैं आई हेल्प यू? हो सकता है मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। अपनी बेटी के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदना है। आप मिडिल एज के हैं, इसका मतलब आपकी बेटी जरूर टीनेज की होगी। एम आई राइट? 1 सेकंड सर। सर, ये आपकी बेटी को प्रेजेंट कीजिए, डेफिनेटली उसे पसंद आएगा। आपकी बेटी को पसंद आए तो मुझे SMS कर दीजिए। मेरा नंबर है 9966669966। टेक दिस। बाय सर। प्रॉब्लम क्या है? 4 साल से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। 4 महीने बाद कॉलेज भी खत्म हो जाएगा। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस शादी से इसके पिताजी को एतराज है। मगर क्यों? मैं अनाथ हूं ना। एक अनाथ से मेरे पिताजी कभी शादी नहीं होने देंगे। तो तुम लोगों ने क्या सोचा है? हम लोग शादी करना चाहते हैं, तुम्हारी मदद चाहिए। देख भाई, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करना गलत है। तो तुम क्या चाहते हो? हमारे प्यार को ना समझने वाले हमारे घर वालों के लिए हम अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दें? तुम्हारे पापा को मनाने की कोशिश करो। 4 साल से मनाने की कोशिश कर रही हूँ, अब तक नहीं माने और मुझे नहीं लगता कि वो कभी मानेंगे।
पंडित जी सब सामग्री मिल गई ना? मिल तो गई है लेकिन एक वस्तु बाकी है। उसकी वजह से 2 जिंदगियां बर्बाद मत कीजिए, मंत्र पढ़िए जल्दी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय Hello? मंगलाय What? तनु हरि ओम सर्वमंगल पंडित जी, मंगल्ये रुकिए, रुकिए। हैं? क्यों रे, शादी कैंसिल क्या, भागे क्या है यहाँ से? अ, ठीक है, आ जाएंगे। 5 मिनट में आ जाएंगे। आप शुरू कीजिए। पंडित जी आप मंत्र पढ़िए, आप बजाइए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी Hello? नारायणी नम। हाँ हाँ बस आ रहे हैं हम लोग। 2 मिनट। हाँ पंडित जी आप जारी रखिए। बेटा तुम मंगलसूत्र पहनो। हाँ अरे बस आ रहे हैं, प्लीज 2 मिनट। हाँ 2 मिनट। आखिर प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं यार, पहले मंगलसूत्र पहनाओ। बताओ ना प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आया है। हाँ यहाँ निकल लिए। अबे चुप रह। डैडी आखिर आपकी बेटी आपका खून ही है। आपके हार्ट अटैक की खबर सुनकर वो दौड़ी चली आई। किसी पराये इंसान को प्यार करने से अपनों का प्यार कम नहीं होता सर। भगवान किसी इंसान को धरती पर भेजने से पहले माँ बाप बहन भाई सभी का एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाता है, लेकिन इनमें से किसी को भी चुनने का हक वो हमें नहीं देता। लेकिन उसने अपने जीवन साथी को चुनने का हक हमें दिया है सर। अब अगर आप ये भी हक हमसे छीनेंगे तो हमारा क्या होगा सर? माना कि ये अनाथ है लेकिन अछूत नहीं है, कुल और गोत्र से अनजान है लेकिन ये गुणी है, ये पढ़ाई में फर्स्ट है, स्पोर्ट्स में फर्स्ट है, आपकी बेटी को प्यार करने में भी फर्स्ट है, आपकी बेटी को जान से ज्यादा चाहता है। आपकी बेटी के अलावा इसका कोई नहीं है। ये आपकी बेटी को जिंदगी भर खुश रखेगा सर। इनके प्यार को समझिए। एक बात कहना चाहूंगा सर, आपने अपनी बेटी की काफी अच्छी तरह से परवरिश की, उसे अच्छे संस्कार दिए, लेकिन उसकी असली खुशी किसमें है ये आप जान नहीं सके। डैडी बेटा क्या लिफ्ट चाहिए? गाड़ी तुम्हारी है, अंदर बैठ जाओ। अच्छा लगा यार, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे क्यों देख रही हो? पता है आज तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। हाँ जानता हूँ। तुम जितना समझ रहे हो उससे कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। ऐसा कहने से लड़के पटते हैं क्या? पता नहीं। आई लव यू। आई लव यू। हाँ सुना मैंने। रिप्लाई नहीं दोगे क्या? देखते हैं। आपकी बेटी को पसंद आए तो मुझे एक SMS कर दीजिए। मेरा नंबर है 9966669966। या कंसाइनमेंट को डिस्पैच कर दीजिए इमीडिएटली। सर आपने मुझे बुलाया? आई विल कॉल यू बैक। या कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुमने जो गिफ्ट सिलेक्ट किया था मेरी बेटी को पसंद आया, थैंक्स। सर मेरी वजह से आपका अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा ही हुआ। तो फिर आप इतने सीरियस होकर थैंक्स क्यों कह रहे हैं? थोड़ा मुस्कुरा कर कहिए ना। बाप बेटी आपस में बात करते हैं? नहीं करते ना। और जब आप और आपकी बेटी एक साथ खाना खाने बैठते हैं तब प्लेट और स्पून की आवाज के अलावा और कुछ नहीं सुनाई देता। ये सब तुम कैसे जानते हो? सर आपके इस सीरियसनेस से जब मुझ जैसे अनजान आदमी को इतना बुरा लग सकता है तो ऐसे में आपकी सगी बेटी को कितना बुरा लगता होगा जरा सोच कर देखिए। चलता हूं सर।
गुड मॉर्निंग। बेटी संध्या, गुड मॉर्निंग। पापा। माय चाइल्ड। पापा। बहुत खुशी हो रही है आज मुझे। बचपन से आपके चेहरे पर हंसी देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए तरसती रही। आज मेरे वो अरमान पूरे हो गए। आई एम सॉरी बेटा, जिंदगी में खुशियों को छोड़कर मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए जीता रहा। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है, पैसे से बढ़कर कुछ नहीं, बस यही समझता रहा। लेकिन एक छोटी सी मुस्कान हम करोड़ रुपए देकर भी नहीं खरीद सकते। ये बात मुझे अब पता चली। मुझे मेरे खोए हुए पापा मिल गए, मेरे लिए यही बहुत है। ऐसा कहने से नहीं चलेगा। शाम को हम साथ में करेंगे ताज में डांस विद डिनर। वाह। या क्या हुआ रवि, देवदास की तरह मुंह क्यों लटका है? हाथ में बोतल तो नहीं अंकल, लेकिन परेशानी वही है। तुम्हारी इस परेशानी की वजह क्या है? लव फेलियर। लव फेल्यूर? हाँ अंकल, मैं बबली से प्यार करता हूँ। तो उसने मना किया क्या? नहीं, खुद ही पीछे हट गया। इजहार किए बिना पीछे हट गए? वैसे पीछे हटने की वजह क्या है? बबली से बंटी प्यार करता है। साला बंटी का बच्चा, अब तू क्या? अच्छा, बबली भी उसे प्यार करती है क्या? अब तक तो नहीं। तो फिर तू क्यों टेंशन ले रहा है? उसे बोल दे। अगर बंटी को बुरा लगा तो? पागल मत बन। अच्छा, दूसरों को आइसक्रीम खाता देखकर तू खाना छोड़ देगा क्या? ये भी वैसा ही है, हार मत मानना, जाकर बोल दे। हाँ, चल बाय। थैंक यू अंकल। आई लव यू। आई लव, हाँ आई लव यू। वहाँ बोल दूंगा, वहाँ बोल दूंगा, वहाँ बोल दूंगा, जरूर बोल दूंगा, जरूर। तुम ये फूल लेकर क्यों आए हो? आई लव यू। आई टू। बेवफा, मेरे पैसों से इतने दिन खाया पिया और आज किसी और के साथ टाका भिड़ा लिया। बंटी के साथ धोखा, रुक अभी आया। यस। यार गद्दार, बबली से सिंसियरली सीरियसली प्यार करता हूँ, तू जानता है ना। मैं उससे प्यार करता हूँ, तू भी जानता था ना। तेरे लिए अपने प्यार को दिल में दबा कर रखा, लेकिन तेरे चाचा ने किसी और को आइसक्रीम खाता देखकर तू छोड़ देगा कहकर मेरा हौसला बढ़ाया, इसलिए मैंने उससे इजहार किया। अगर तू मुझसे 10 आइसक्रीम भी मांगता तो मैं तुझे दे देता। मेरी आंखों में तू हमेशा खुशी देखना चाहता है, यही कहता था ना यार। अब तक मैं तेरी ही आंखों में खुशी देखता आया यार, इस बार तू मेरी आंखों में खुशी देख ले। 1 साल से जिसे पटाने की कोशिश कर रहा था, उसे तूने 1 घंटे में पटाकर छीन लिया मुझसे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चाचा, क्या करूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। चाचा, मेरे प्यार को तूने मुझसे दूर किया ना, मैं तुझे तेरे प्यार से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। अपनी आइटम को कोई और उड़ा ले जाता है तो क्या हाल होता है, मैं तुझे बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। इस कार को बॉलिंग की जरूरत नहीं है, मेरी थ्रोइंग काफी है। टाइमिंग मिस हो गया। एन वक्त पर आकर कैच पकड़ लिया। अब अरे ये तो मेरे पास ही आ रहा है। हाँ बोलो। जंग तेरे और मेरे बीच में है, कार पर क्यों गुस्सा उतार रहा है? एम्पायर को रखकर फाइट करने के लिए कोई WWF नहीं है और धर्म युद्ध के लिए कोई महाभारत भी नहीं है। अरे यार, वो कार मेरी नहीं है। हाँ, नहीं है तो मैं क्या करूं? I want revenge। तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीना है। मैं I like you। ना मोटा उतना चालू है। Thank you, same to you। किसी ने देखा नहीं। पापा। या आओ बैठो। What dear? क्या है? मुझसे कुछ कहना है क्या? आपको एक बात बतानी है। वो क्या है बेटा? पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। रियली? यस पापा। अब तक मैं अपनी बेटी को बच्ची समझ रहा था, लेकिन तुम तो बड़ी हो गई हो। तुम उससे मिलाओगी क्या मुझे? श्योर पापा। बाय। बाय। रविंद्र। सर। वो कौन है, पता लगाओ। सर, मैनेजर साहब आए। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, एक लड़का मेरी बेटी से प्यार करता है, उसके साथ क्या करना चाहिए?
तुम बताओ, मुझे आधे घंटे की मोहलत दीजिए सर, मैं उसका सर काटकर आपके कदमों में रख दूंगा। तुम्हारा क्या कहना है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। इसने जो कहा वो बिल्कुल सही है सर। अगर वो तुम्हारा भाई हो तो? मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारा भाई और मेरी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। थैंक यू सर। हेलो। डॉक्टर ने कहा है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है ऋषि। हाय। ओह हाय। भाभी, ये संध्या है। नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। ठीक है, तुम ये जूस पी लो, मैं दवाई लेकर आती हूँ। अब कैसी तबीयत है? कार की ठीक नहीं है। मैं उस कार के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, हाँ। तुम्हारे बारे में पूछ मैं रही हूँ। ठीक हूँ। अच्छा संध्या, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। इतनी महंगी कार तुमने मुझे 1 रुपए के चॉकलेट की तरह दे दी। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? देवराज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तुम देवराज जी को नहीं जानते क्या? जानता हूँ, मैं तो उनसे मिल भी चुका हूँ। वो मेरे फादर हैं। फादर? आई एम इन लव सर। वो लड़की तुमसे गरीब है या अमीर है या फिर तुम्हारे बराबरी की है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? अगर वो लड़की तुमसे अमीर है तो वो प्यार नहीं है, लालच है। लालच अच्छी नहीं होती, मुझे उससे नफरत है। ऋषि कहाँ जा रहे हो? ऋषि, ऋषि रुक जाओ। अरे ऋषि कहाँ ऋषि, जा रहा है? please, अरे सुन ऋषि। तो। मिस्टर देवराज! ए ऋषि, व्हाट हैपेंड टू यू मैन? जो करना था वो करके क्या हुआ पूछ रहे हैं? बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप। व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं मेरी बेटी की शादी तुमसे अच्छे और किसी अमीर आदमी से करवाना चाहता हूँ। मेरी बेटी को तुम भूल जाओ। अगर एक बार भी आप मुझसे कह देते तो मैं कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखता सर। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? आपकी बेटी से मैं प्यार करता हूँ, इसलिए आपने मेरा एक्सीडेंट करवाया। मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाकर तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। देखो ऋषि, तुमसे मिलने से पहले मेरी बेटी पर मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे प्यार का मतलब समझ में आया। अरे पगले, बचपन से मेरे प्यार से दूर रहने वाली मेरी बेटी, उसकी जिंदगी में तुमने प्यार भर दिया। ऐसे लड़के से मेरी बेटी भी प्यार करती है। ये जानकर मुझे कितनी खुशी हुई है पता है? चाहो तो तुम अपने भाई से पूछ लो। हाँ ऋषि, तुम्हें दामाद बनाने के लिए बॉस तैयार हैं। सच्चाई जाने बिना मैंने बेकार में आप पर शक किया। सॉरी सर। ये सॉरी वगैरह क्या है? अब मुझे ससुर जी बुलाओ। तू है वहाँ तो मैं हूँ यहाँ, तू है वहाँ तो मैं हूँ यहाँ। तेरा नया टेंशन क्या है? अब क्या बताऊं डैडी? हाँ। संध्या के बारे में माँ को कैसे बताऊं सोच रहा हूँ। उसके लिए ऊपर देखकर इतने सोचने की क्या जरूरत है? सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाकर किचन में माँ मिलेगी, बता दे। नहीं नहीं, हैदराबाद में पढ़ने गया था या प्यार करने ये कहकर मारेगी मुझे? नहीं बाबा नहीं। आइडिया। वो क्या? हमारे बारे में आप अचानक जान गए, ऐसा आप ही कह दीजिए ना। बाप रे, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। डैडी 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 प्लीज प्लीज डैडी प्लीज प्लीज। लुक माय सन, पानी से भरे हुए मटके की तरह प्यार भी इसी तरह की प्रॉब्लम से भरा होता है। जो प्रॉब्लम के आने पर डटकर मुकाबला करता है वही प्रेमी कहलाता है। अगर तू उससे सच्चा प्यार करता है तो जाकर अपनी माँ को बता दे, वरना तेरी प्रॉब्लम तेरा प्यार तू ही सॉल्व कर ले। अरे तुम कौन हो? आप कौन है? मैं इस घर का मालिक हूँ। गेटअप देखकर मुझे लगा कि आप कोई सेल्समैन है। सेल्समैन? मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी। ससुर जी? हाँ ससुर जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। नो। हाँ? क्यों रे? तू उस लड़की को सीधा यहाँ पर क्यों ले आया? आपकी प्रॉब्लम, आपकी लाइफ, आप देख लीजिए। ओ, मगर तेरी माँ को पता चला तो? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। एक काम कीजिए, ऋषि की फ्रेंड है,
यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, कुछ 15 दिन के लिए यहाँ रहेगी, कह दीजिए। तेरा प्यार तेरी प्रॉब्लम तू ही सॉल्व कर। डैडी, मुझे please, इन्वॉल्व मत डैडी, कर। डैडी, डैडी, नो 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 डैडी, नो नो, डैडी, मुझसे डैडी, नहीं होगा, please, मुझे डैडी, इन्वॉल्व मत please, कर, मुझसे नहीं होगा। नो नो, ओ जी मैं कुछ नहीं ये जानता। ऋषि की फ्रेंड है ये। कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी एग्जाम शुरू हो रहे हैं। कहीं हॉस्टल में रहकर एग्जाम दूंगी कह रही थी। मैंने कहा नहीं यहीं रहे। मुझे पता है। बिना बताए आपको कैसे पता चला? इसने अभी मुझे बताया। मैंने कब बेटा बताया? नमस्ते। नमस्ते अंकल। जूस में दारू मिलाकर पीने से मजा आता है। भाई क्या रे? ये तो मर गया था, जिंदा कैसे हो गया बे? ए, मैसेज क्या है बता ना। बड़ा मस्त है यार। खत्म कर दो साले को। चलो अरे ये लोग कौन है वो यार? सब बाद में पता लगेगा, पहले निकलो यहाँ से। चलो भागो यहाँ से, चलो। चल चल चल। चल जल्दी। भागा भागा जल्दी भागा। अरे ये तो चीते की तरह भाग रहा है। क्यों बेटकला, वही है ना? हाँ भाई वही है। आज की तारीख में उसे पकड़ लेगा ना? भाई पीछे तो कर रहा हूँ। अरे रे वो देखो वो मुड़ गया। राइट घुमा जल्दी कर। अबे गंजे, बैलगाड़ी चला रहा है क्या? एक्सीलेटर दबा। मैं तुमसे डर कर नहीं भाग रहा था, वहां लोगों को परेशानी ना हो इसलिए यहाँ ले आया। वैसे तुम्हारा थोबड़ा देख के लगता है कि तुम लोग मुझे मार कर ही दम लोगे। ठीक है, शौक से मारो, लेकिन तुम्हारी मुझसे दुश्मनी क्या है? मुझे मारना क्यों चाहते हो? जवाब दो यार। जवाब तो तू मुझे देगा बे। तेरा एक्सीडेंट करवाया था, बच कैसे गया? मेरा एक्सीडेंट तुम लोगों ने करवाया? अरे मैंने किया क्या है जो तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? उस दिन पब रोड पर क्या किया तूने, भूल गया क्या? अरे कोई तो होगी, किसी को भी भेज देना। हाँ ठीक है भाई, कोई खाली नहीं है। छे, इसकी जात का आज कोई मिल क्यों नहीं रही है यार? अरे भाई आज शनिवार है, आपको पता नहीं है क्या? आज कोई भी नहीं मिलेगी आपको। है तू भी ना। ए, हड्डी मिल गई तो चलेगा सोच रहे थे, ये तो लॉलीपॉप मिल गई यार। हाँ भाई, अब तक तो सब ढली हुई जवानी लगी, लेकिन ये शीला की जवानी लग रही है। हाँ? मस्त है भाई, मस्त है। रोक रोक रोक, एकदम तोप है तोप। चल गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ। प्लीज, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अरे प्लीज मुझे जाने चल दो। गाड़ी में बैठ। छोड़ दो मुझे। चल। प्लीज। अरे अरे भाई मुझे नहीं, उसको पकड़ो। अरे जाओ पकड़ो। बहुत चढ़ गई है, उतार कर आता हूँ। हाँ, जाओ। मैं आ रहा हूँ। तू तो फंस गई। अरे कहाँ भागेगी डार्लिंग? हाँ? रुक जा। ऋषि। गलती कर रहा है तू। इज्जत से कह रहा हूँ, काम होने के बाद घर छोड़ दूंगा। तो निकाल निकाल। ये क्या हो गया? एक झटके में गायब हो गया। कहाँ गया होगा वो? तुम लोग उधर देखो, तुम लोग उधर जाओ। मेरे साले को जान से मारने वाला वहां बेफिक्र होकर खुलेआम सड़कों पर घूम रहा है, और हम लोग अब तक ये समझते रहे कि वो मर चुका है। निकम्मे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती क्या? आप चिंता मत भाई कीजिए, हमसे। हमारे आदि भाई को मारने वाला यही है। ए, मार डालो इस कमीने को।
एक बार आपसे बात करना चाहता हूँ, उसके बाद आपकी मर्जी। हे, छोड़ दो उसे। भाई, आपके साले को मैंने जानबूझकर नहीं मारा। वो नशे में चूर होकर मेरी फ्रेंड के साथ जबरदस्ती कर रहा था। उस झगड़े में आपके साले की जान गई, ये बात आपके आदमी ने ही मुझे बताई। मैंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। समझने की कोशिश कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हे, 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 साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरे साले को मारकर मेरे ही घर में आकर मुझे ही माफ करने के लिए कह रहा है? हिम्मत नहीं भाई, डर। मैं जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं तलवार लेकर घूमने वाला कोई गुंडा नहीं हूँ, कॉलर टाइट करने वाला रोड का टपोरी नहीं हूँ। मैं एक मामूली कॉलेज स्टूडेंट हूँ भाई। मेरा एक्सीडेंट करवाकर आपने तो मुझे मार ही डाला था। मेरा नसीब अच्छा था कि किसी तरह मैं बच गया। हे, वो तेरा नसीब नहीं था, इन बेवकूफ लोगों की वजह से तू उस दिन बच गया। चाहे कुछ भी हो, मेरा नसीब अच्छा है ना भाई। हे, क्या रे बार बार नसीब है कह रहा है? अगर तू सच में नसीब वाला है तो अभी यहाँ से भाग कर दिखा मुझे। मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ भाई, अपनी गलती की माफी मांगने आया हूँ। हे, तुम अपने बल के जोर पर बात कर रहे हो या हमसे डर के मारे बात कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। लेकिन कोई पट जाए इस तरह की बातें काफी अच्छी कर लेते हो। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? ये डर के मारे आपसे बात नहीं कर रहा है, ये आपको हिम्मत दिखा रहा है। आप इसकी बातों में मत आइए, इसे मार डालिए। कैसे मारूं माइकल? इस तरह नीचे झुका हुआ इसका ये सर, भला कैसे मार सकता हूँ? उसे सर उठाने के लिए बोलो भाई। हे, तू बहुत ही नसीब वाला है ना। तुझे मैं 1 महीने की मोहलत देता हूँ। इस दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जा, अपनी जान बचाने की कोशिश कर। अगर तुझे ढूंढ नहीं पाया तो छोड़ दूंगा, और अगर मिल गया तो जान से जाएगा। जा। शुक्रिया भाई, लेकिन इस 1 महीने में आप मुझे कैसे मारेंगे ये सोचकर, डर के मारे आपसे दूर भागकर, किसी दिन टेंशन में मैं खुद ही मर जाऊंगा भाई। 1 महीना किस लिए भाई? 1 हफ्ता भी बहुत है, और मैं इसी शहर में रहूंगा। इस हफ्ते दोस्तों के साथ आरके बीच पर शराब पीता रहूंगा या जगदम्बा सेंटर में चाय पीता रहूंगा, आपकी पहुंच में ही रहूंगा। इस हफ्ते में कभी भी मार डालिए या मुझे छोड़ देना भाई। ठीक है, जा। ठीक है, जा। अगर इसी हफ्ते में मैंने तुझे नहीं मारा तो तुझे छोड़ दूंगा। शुक्रिया भाई। माइकल, मार डालूंगा भाई। क्या भाई, सिगरेट पीने से क्या मिलता है? पहले धुआं आता है, बाद में खांसी होती है, और उसके बाद क्लाइमेक्स में कैंसर होता है। पियोगे क्या? तेरा तो ऑलरेडी क्लाइमेक्स चल रहा है। तुमने तो बहुत बड़ी बात करी भाई। डरो मत, सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। ये आदमी अगर तुझे दिखाई दिया तो फोटो पे लिखे नंबर पर फोन करना, 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है बड़े भाई। ए, गाड़ी स्टार्ट करो रे। चल। ये बम्पर प्राइज मुझे मिल गया तो मेरी तो लाइफ बन जाएगी। छोटे पैसा क्या क्या करवाता है। छोटे भाई, बोले साहब। वो फोटो किसका है, मुझे दिखाओगे क्या? हाँ? हे भगवान, अपने दोस्त की जान खतरे में। ऋषि, तुम ना आते ऋषि, तो पता नहीं ऋषि, मेरा क्या होता। उन गुंडों ने तुम पे 10,000 का इनाम रखा है और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। अरे बोर्ड पे बैठ के निकल जाओ यार। जब मेरी लाइफ का मुझे टेंशन नहीं तो तू क्यों ले रहा है? चला जा बैठ। अच्छा, कल किसी लड़की की बात कर रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रहा है क्या? चल सॉल्व करते हैं। अबे साले, तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है क्या? उन्होंने तेरी जान की कीमत 10,000 रुपए लगाई है। अभी अपनी लव स्टोरी सुनाऊं तुझे? अरे बताना कौन है वो? मैं नहीं बताऊंगा। उस लड़की का नाम मालती है। उसके भाई का नाम भूपति है। ये भूपति कौन है? वही यार, तेरा दुश्मन। अरे यार, उससे तेरी शादी जरूर करवाऊंगा कसम से। पता नहीं क्यों यार, पर कभी कभी तेरे पे भरोसा करने का मन करता है। आज तक तूने कभी खुद पर भरोसा किया है क्या? चल अभी लड़की को फोन लगा, उसने कौन सा ड्रेस पहना है, वो क्या कर रही है, सब पूछकर मुझे बता। क्यों यार? पहले फोन लगा, स्पीकर ऑन कर। लव यू मेरे मुन्ना। लव यू टू मेरी मुन्नी। बहुत गहरा प्यार है। पहले मैंने जो कहा है वो कर। तुमने कौन से कलर का ड्रेस पहना है? व्हाइट कलर की नाइटी। इस वक्त क्या कर रही हो? फेस पैक लगा रही हूँ। क्या बात है मुन्ना? बाद में बताऊंगा मुन्नी। ओके। आई लव यू मुन्नी। चलो अब एक फोन करने दे। बिंदास कर यार। शिप में 2 दिन में लोडिंग हो जानी चाहिए। अरे बैलेंस है, फोन कर। मेरा फ्रेंड बहुत अमीर है, वो खुद ही करेगा। देखा, मैंने बोला था ना। क्यों शेर, क्या कर रहा है? हे, मैं शेर हूँ ये जानते हुए भी तूने मुझे मिस कॉल मारा। तू शेर है तो मैं रिंग मास्टर हूँ बेटा। देख तुझे कैसे नचाता हूँ। कौन है बे तू? व्हाइट कलर की नाइटी में तेरी बहन बहुत झकास लग रही है यार। फेस पैक लगाकर फेस छुपाने के बाद भी तेरी बहन ढांसू लग रही है यार। कौन है भैया, आप हैं क्या? हे,
साले तू है कहाँ? इतना सब बताने के बाद भी पूछ रहा है कि तू कहाँ है? 10 मिनट में तेरी बहन को उठा कर लेके जाऊंगा। मार देता हूं, मुझे रोक। अरे अरे गिर जाओगे। अबे कहाँ जा रहा है? अबे अब तक हम कम से कम पार्क में तो मिला करते थे, तूने तो वो मौका भी छीन लिया। डोंट वरी यार, मैं हूं ना। अबे ये शाहरुख खान का डायलॉग है, तेरा नहीं। अरे, किशोर, किशोर। नमस्ते भाई। क्या भाई मुझे मारने आए हो क्या? प्रभु के सामने ठीक नहीं होगा, बाहर चलकर मारिए। अरे मैं तुझे 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तेरी जिंदगी की कोई ख्वाहिश है तो पूरी कर ले। चौथे दिन तेरा खात्मा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। रे चलो सब। अरे भाई रुक जाइए। ए भाई कहाँ जा रहे हो? सेटलमेंट करने जा रहा हूँ। क्या है? मैं भी साथ चलूं भाई? हम कोई फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं, मांडवाली करने जा रहे हैं। अगर कोई गलती हो गई तो तेरी जान भी जा सकती है। वैसे भी इस बच्चे की जान तो आप लेने ही वाले हैं। गुंडों की मांडोली कैसे होती है ये देखना चाहता हूँ। फिल्मों के अलावा बाहर नहीं देखी भाई। प्लीज भाई मुझे भी ले चलिए ना। चल ठीक है चल। तू बॉस है क्या टकले? मैं बोलूंगा। चल बैठ रहे। शुक्रिया भाई। भाई हाँ। आपने कभी प्यार किया? ओ चड्डी पहनते वक्त मलिका से और पैंट पहनते वक्त श्रीदेवी से। और अभी? ऐश्वर्या से। क्या करने के लिए? हाँ? गोद में बिठाकर घुमाने के लिए। बे तू भाई 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 नमस्ते भाई। मैंने तुम लोगों को क्या कहा था और तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई हम उस राघव के पास जा रहे थे भाई। इस बीच में जो नहीं होना था वो हो गया भाई, और ये हमारे साथ आ गया भाई। हाँ आखिर हुआ क्या है और कौन साथ आया है? कहाँ गया ये? कौन आया है? कोई नहीं आया भाई। उस स्टूडेंट के बच्चे को ढूंढ कर टपकाने के लिए बोला था मैंने, और तुम लोग यहाँ वहाँ घूमकर क्या उखाड़ रहे हो? हाँ शाम होते तक उनका सर आपके कदमों में होगा भाई। आप यहाँ क्यों खड़े हैं भाई? जीप रास्ते में बंद पड़ गई, रिपेयर करवा कर तुम लोग उसमें आ जाना। हाँ। चाबी जीप में ही है ना? हाँ भाई ठीक है आ जाएंगे। अरे बाप रे। भाई जीप ठीक हो गई? भाई जीप रेडी हो गई। माइकल हाँ भाई। काम जल्दी निपटाओ। ठीक है भाई। हम्म। हाँ भाई हाँ। ऋषि को हाँ। आपने 3 दिन का टाइम दिया था ना, हाँ। और अब 2 दिन बचे हैं हाँ। ना, तो फिर शाम तक आप उसे कैसे मारेंगे? इधर आ। थू। भाई भाई चले भाई को बताएगा। भाई को बताएगा। चल गाड़ी में बैठ चल। हे रघु दादा, सिर्फ माल खरीदने की बात मत कर, साथ में पेमेंट भी भेज। अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ। क्यों रे? हमारे आदमियों को हफ्ता देने से मना करके जो उखाड़ना है उखाड़ लो कहा था तूने। मतलब अब तू उखाड़ने आया है क्या? शक्ल से हम लोग तेरे को उखाड़ने वाले लग रहे हैं क्या? ज्यादा रुआब मत दिखा टकले, नहीं तो बोलेगा हिम्मत थे तो उखाड़ कर दिखा, और तू उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तू तू अभी तक जिंदा है तो सिर्फ भूपति भाई के एहसानों पर, ये अच्छी तरह जान ले। जानता हूँ, तभी तो अपनी पहचान बनाने के लिए, उनके एहसानों का कर्ज चुकाने के लिए मैं उन्हीं की जगह का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। गलती पर गलती करके तू अपनी जिंदगी से गलत कर रहा है। अगर भाई ने गलत करना शुरू किया तो तू गलती नहीं करेगा। भाई से माफी मांगकर उनके पैसे दे दे, वो तुझे माफ कर देंगे। माफी मांगने से तेरा भाई किसी को छोड़ता होगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ता। तू भूपति का राइट हैंड है, तुझे मारना उसे मारने के बराबर है। मार दो इसे। अरे बाप रे, रुक जाओ छोड़ दो। क्या भाई आप यहाँ मांडोली करने आए थे और ये लोग आपकी कहानी खत्म करने जा रहे हैं? कुछ मांडवाली के अंजाम ऐसा ही होते हैं भाई। हम यहाँ मांडोली करने के लिए आए हैं, लगता है तुझे बहुत जल्दी है। और मार। अरे
मुझे मत मार भाई। मार। मैं नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारेगा? मैं उसे मारूंगा तो आप मुझे मार तो दोगे। फिर आप क्या करोगे? और क्या, भाग जाऊंगा। मंडोली हो गए ना भाई, अब चलता हूँ। मैंने तुम्हारी जान लेनी चाहिए जानकर भी तुमने मुझे क्यों बचाया? किसी को मरते हुए देखना मुझे नहीं भाता। कोई भी बोल, देसी देसी है। नमस्ते भाई। आज यहाँ कैसे आए? भाई आप ही तो बोले थे कि मरने से पहले ख्वाहिश पूरी कर, इसलिए आपके साथ एंजॉय करने आ गया। ए टकले खिसक, इनको बैठने दे। हाँ बैठना। और खिसक। गर्लफ्रेंड का टेंशन है क्या भैया? बैठ। ये लो एंजॉय। लो पियो। तू भाई क्यों बन रहा है? भाई यहाँ बैठा है। अरे सिर्फ दारू ही तो दिया भाई, कोई भी दे सकता है दारू। हाँ? सिर्फ दारू ही तो है ना भाई, कोई भी ले, क्या फर्क पड़ता है? बड़ी अच्छी बात कही। क्यों देवदास बन के बैठा है भाई? दारू के साथ पारो भी मिल जाती तो देवदास खुश हो जाता। वो कहाँ से आएगी? बंसाली को फोन लगाओ। क्यों बे, पारो कैसे आएगी? अब ये काम इतना आसान नहीं है भाई। अगर आप चाहे तो सब हो सकता है, एक सीटी मारिए, कोई ना कोई आ जाएगी। अच्छा, आप मार कर तो देखिए। हाँ? हाँ मारिए। ये क्या है? आज आपका जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन कब है मुझे ही नहीं पता। तू कैसे जानता है? चर्च के फादर ने बताया, आज से 40 साल पहले इसी दिन केजी हॉस्पिटल में आपका जन्म हुआ था। भाई, माँ बाप का प्यार क्या है मैं जानता हूँ, मगर उन्हें तो आपने बचपन में ही खो दिया था। पता नहीं भाई, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप मेरे सगे भाई हैं। आओ भाई, केक काटो। आओ ना भाई, केक काटो ना, चलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. भाई 20 सालों से तुझे पालने वाले से ज्यादा 3 दिन की पहचान बनाने वाला लड़का, जिसने एक बार तेरा जन्मदिन मनाया, वो तेरे लिए मुझसे भी बढ़कर हो गया। भाई, हाँ? बुरे लोग तो इस दुनिया में हर जगह मिलते हैं, लेकिन अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। वो बहुत अच्छा लड़का है, उसे छोड़ दीजिए भाई। हर अच्छे बुरे वक्त में तूने हमेशा मेरा साथ दिया। अब इसी एक बात की वजह से तुझे छोड़ रहा हूं। जाओ जाओ। हे, आज के बाद कभी अपना मुंह मत दिखाना। हे बहादुर, जल्दी आओ। क्या है भाई काय करो का? वो आ रही है भाई। क्या आ रही है? अरे वही भाई। साला के बिना वहां जाकर कर। अरे वो नहीं भाई, वो सबको आती है भाई। तो दीवार के पीछे जाकर कर ले। अरे भाई, दौड़ने पर जो आती है ना वो भाई। थकान क्या है? हाँ वही। हाँ। अब मुझसे नहीं दौड़ा जाएगा भाई, आप पकड़िए। चल रहे। तुम लोग भी जाओ रे। ए! ये लोग उसे इस जन्म में नहीं पकड़ पाएंगे। जाओ, चप्पा चप्पा छान मारो। ये ऋषि इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? उसे तेरी लेवर का डिटेल चाहिए होगा। हेलो। अर्जेंट तेरी लवर को फोन कर। जूस पी रहा हूँ यार। तेरी जात का मेरा जूस निकल जाएगा। जल्दी से फोन लगाकर कॉन्फ्रेंस सेट कर। जल्दी लगा, जल्दी। ये भी नहीं मानेगा। क्या कर रही हो मुन्नी? ऑमलेट बना रही हूँ मुन्ना। और तुमने कौन सा ड्रेस पहना है मुन्नी? मैंने ब्लैक साड़ी पहनी है। फोन कट कर दिया उसने। उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मिल गई। उस कमीने का ही फोन है। क्यों बे शेर? बोल बे। अकेला क्यों बैठा है? मैं तेरी बहन को अभी ले जाऊंगा। क्या हुआ? तेरी बहन को ढूंढ रहा है क्या? वो इस वक्त किचन में है यार। ब्लैक साड़ी में तेरी बहन क्या लग रही है? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। मैं तेरी बहन के हाथ का ऑमलेट खाकर ही जाऊंगा। मैं कहाँ हूँ सोच रहा है ना?
तेरे आसपास में ही हूँ। हेलो। हे, जल्दी से घर आ जाओ। क्यों भाई? मेरी बहन को उठा कर ले जाएगा। कोई फोन पर मुझे ये धमकी दे रहा था। कौन भाई? अबे भूतनी के तेरा बाप, जल्दी आ। गाड़ी स्टार्ट कर। भाई मैं यहाँ हूँ भाई, मारो ना मुझे। अरे मारो भाई वो इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, चलो मार देते हैं। आओ ना भाई, मैं खड़ा हूँ यहाँ। इसकी खबर बाद में लेते हैं, अभी चल। अरे मुझे मारो तो भाई। कोना कोना छान मारो, बच कर नहीं जाना चाहिए। हमसे बचकर जाएगा कहाँ? साला हरामखोर, मेरे सामने मेरे ही घर से मेरी ही बहन को उठा कर ले जाएगा। आज इस घर से तू जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ढूंढ कर निकालो उस साले को। अगर तू मर्द है तो निकल कर सामने आ। फोन करता है, फोन पर क्या बात करता है? सामने आकर दिखा। तू उधर जा, तू उधर जा, तू भी जा। दम है तो साले बाहर आ। साले साले हमारे भाई को तू बेवकूफ समझता है? तेरी आपका दिमाग खराब हो गया क्या भाई? तू क्या वहाँ क्या हो रहा है? हाँ। भाई यहाँ कोई भी नहीं है भाई। यहाँ भी कोई नहीं है भाई, पूरा ढूंढ लिया। पूरा घर छान मारा, वो यहाँ नहीं है भाई। क्या नहीं है बोल रहा है तू? मेरी बहन अंडा बना रही है, ये बात उसे पता होती है, लेकिन मुझे पता नहीं होता। वो कमीना इधर ही छुपा है, ढूंढो उसे। भाई यहाँ पे कोई नहीं है भाई। उसने जिस नंबर से कॉल किया था उस पे कॉल कीजिए। हरामखोर ने फोन बंद करके रखा है। हे, ये नंबर किसका है पता करो। इस फोन के साथ 200 का रिचार्ज फ्री। क्यों यार, लेना है क्या? चल निकल यहाँ से। अरे रॉकी कौन है रे? वो मेरे मालिक है सर, आपको क्या चाहिए बोलिए। हमें उसका सर चाहिए। हाँ, वो बहुत बिजी है सर, दीपिका पादुकोण के घर गए हैं। क्यों जी? हाँ? साड़ी देंगे कहा था ना। हाँ खरीदेंगे बाबा, दोनों साथ जाकर खरीदेंगे। और लहंगा? वो भी दिलवा दूंगा डार्लिंग। और गहने? गहने भी ले लो, एयरटेल, डोकोमो, टाटा सब कुछ दिलाता हूँ। चलो जरा एक मिनट। हाँ बोल बेटा। गुरुजी आप कहाँ हैं? जन्नत में हूँ अपनी हूर के साथ। आपसे यहाँ गुंडे मिलने आए हैं। मुझसे नहीं तो क्या तुझसे मिलने आएंगे गुंडे लोग? ओहो, वैसे ये गुंडे आपके लगते क्या हैं? वो शायद मेरे फैंस होंगे बेटा। लेकिन वो देखने में फैंस नहीं लग रहे, राक्षस लग रहे हैं। राक्षस? भला उनका मुझसे क्या काम है? सिम चाहिए या रोकड़ा चाहिए? उन्हें आपका सर चाहिए। मेरा सर चाहिए? वो मेरे सर का क्या करेंगे बे? अब मुझे क्या पता गुरुजी, 10 लोग लंबी लंबी तलवार लेकर आए हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। तो तूने क्या बोला? मैंने उनसे कहा कि आप बहुत जरूरी काम से दीपिका पादुकोण के घर गए हैं। थैंक्स बेटा। हाँ, अरे बाप रे, मेरे पति आ गए। तेरा पति नहीं आया, मेरी मौत आई है। चल। हाँ ओके। तेरा नाम क्या है? दीपिका पादुकोण। भाई लगता है उसकी माँ है। वो रॉकी कहाँ है? पता नहीं। वो अंदर छुप कर बैठा होगा, जाके ढूंढो उसे। अंदर आने की जरूरत नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बाहर गए हैं। चल कर दिखा हमें। जाओगे तो तुम्हें वहाँ दिख जाएगा। वो कैसे दिखता हमें क्या पता? नहीं जानते? अब आएगा मजा। वो कैसा दिखता है मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, एक एक के छक्के छुड़ाऊंगा। चलो मैं दिखाती हूँ। दीपिका, ये 500 रुपए रॉकी साहब ने दिए हैं। ओके। वो साला रॉकी कहाँ है? ये साला रॉकी किसको बोल रहा है तू? इज्जत से बात नहीं कर सकता? उन्हें क्या समझा है? वो मेरे गुरु हैं, साक्षात भगवान है वो। चलो तौबा करो। तौबा कर। चलो जल्दी तौबा करो, आंख बंद करो, अपने हाथ जोड़ो। हाँ अब छोड़ दो। आपके गुरुजी कहाँ रहते हैं सर? वो ना दीपिका पादुकोण के लिए साड़ी खरीदने कला मंदिर गए। सर उनसे जरा अर्जेंट बात करनी थी। हाँ? उनके पास ले चलेंगे? ओके, तुम मुझे पसंद आए। तुम्हारे अंदर शराफत है, भले ही राक्षस के पुतले जैसा है, लेकिन बात अच्छे से करता है। राक्षस के पुतले जैसा? भाई अपने घरों को नजर से बचाने के लिए लोग घरों पर कपास का पुतला बना कर रखते हैं ना। नजर का पुतला? हाँ भाई। तेरी तो। चलिए ना सर। ओके ओके, या कम ऑन, फॉलो मी। ए
ए रुक, तू कहाँ जा रहा है? क्यों रे, रॉकी साहब को तू पहचानता है या मैं पहचानता हूँ? आप जानते हैं क्या? तो फिर तू पहले क्यों घुस रहा है साला गंजा कहीं का? कम ऑन फॉलो मी। रॉकी कहाँ है? रॉकी? हाँ रॉकी ये रहा। नमस्ते। ए, रॉकी साहब को कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा गली का गुंडा समझा है क्या? अरे वो बहुत महान इंसान है, रोज ढेर सारी शॉपिंग करता है, पता है? तेरी तरह आवारागर्दी करते नहीं घूमते, समझा? बात करता है। चलो। ए रुक जा, तू कहाँ चला? वेट कर साला कमीना। अरे भाई सर, अच्छी सी साड़ी दिखाना। आपकी पत्नी के लिए सर। नहीं, वो कैसी दिखती है सर? तुझे क्या करना है बे? खुद को क्या समझता है साले? ओके, दीपिका पादुकोण जितनी हाइट है, ऐश्वर्या जितना वेट, और कटरीना। कलर कैटरीना जैसा। अबे तुझे कैसे पता चला? मैं समझ गया सर। देखिए ये फूलों वाली उसमें साड़ी मस्त जचनी चाहिए, ऐसे दिखाओ दिखाओ। ये जचेगी सर। अच्छा, ए इधर आ। ये साड़ी कैसी है? अच्छी है, ठीक से देख के बता। बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? हाँ। इसे रहने दे। ये साड़ी कैसी है? बेकार है, ठीक से देखा? अच्छी नहीं है। कसम खा। मेरी कसम। इसको पैक कर दे। हाँ? मेरा मुंह क्या देख रहा है? हेलो। मैं हूँ डार्लिंग, कहाँ हो तुम? औरतों के सबसे मनपसंद कला मंदिर शॉपिंग सेंटर में हूँ। शॉपिंग कर रहा हूँ शेर की तरह। उन लोगों ने तुम्हें पहचाना तो नहीं ना? उन बेवकूफों में इतनी अकल कहाँ है जो पहचानेंगे? अच्छा मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए एक सॉलिड साड़ी खरीदी है, और तुम्हें क्या क्या चाहिए बताओ? सोच कह रहे हो? और नहीं तो क्या, ऐसा कह रही हूँ जैसे मैंने कभी कुछ दिलाया नहीं। तुम तो मेरी जान हो ना। भाई साला बहुत नाटक कर रहा है। बस एक बार रॉकी मिल जाए, इसको भी टपका देंगे। अबे टकले कहाँ है बे? हाँ? आपके गुरु का शॉपिंग खत्म नहीं हुआ क्या? खत्म हो गया है, लेकिन अब उनका हाँ। अचानक गहने खरीदने का मूड हुआ है। वो ज्वेलरी शॉप में है, डायमंड नेकलेस और कानों की बालियां, मेडल, चैन वगैरह खरीद रहे हैं। तो वहाँ चलते हैं, Follow चलो। me। सर बिल सर। बिल बिल बिल। अबे देख क्या रहा है, बिल भरना। साड़ी तुमने खरीदी, तुम बिल भरो। अपने रॉकी साहब से तुम लोगों को मिलवाना है ना, इसलिए चल बिल भर। अबे बिल भर। अबे बिल नहीं भरेगा तो ये हम लोग को जाने नहीं देंगे ना। मैं भर दूंगा। नमस्ते। नमस्ते। ये कितने का है सर? 2 लाख सर। 2 लाख। 2 लाख। वेरी गुड, बहुत अच्छा है सर, मैं इसे ले रहा हूँ। ठीक है। और ये कितने का है? 2 लाख सर। 2 लाख। हाँ, सर। ये भी पसंद है। और ये कितने का है सर? ये 3 लाख का है सर। 3 लाख। ओके। लगता है सब लेकर बिल हमारे नाम पर फाड़ने वाला है। रॉकी के मिलते इसका भी गेम बजा देंगे। वो कितने का है? 1 लाख सर। जितना पसंद किया सब पैक कर दीजिए। टोटल कितना हुआ सर? 8 लाख सर। 8 लाख। Okay, 8 लाख। 8 लाख। 8 लाख। 8 टकले ऐसे घूर के रहा है, चल बिल भरना। हाँ हाँ, हम भर देंगे भाई। गुरुजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं गुरुजी? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्यों आया? आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं वही तो ये गुरुजी हैं। मेरे पूज्य गुरुजी। हाँ? सर आपको ऐसे साइलेंट देखकर कुछ वायलेंट ना हो जाए, ऐसा मुझे डर लग रहा है सर। हम लोगों को कुछ बात करनी चाहिए। विल डिस्कस समथिंग। क्यों बे, तेरे को खुश करने के लिए तो हमसे खरीदारी करवाएगा? अरे नहीं सर, वो सार्वजनिक है, आप चाहे तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये टॉपिक रहने दीजिए सर, ये बहुत ही सीरियस है। किसी दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं ना। उस दीवार पर जो रेड कलर है वो बहुत अच्छा लग रहा है सर, सुपर। वो रेड कलर नहीं है, ब्लड कलर है। ओ ब्लड कलर है। हाँ। बकरे को दीवार पे हलाल किया था क्या सर? बकरे को नहीं, हमने एक आदमी को वहाँ हलाल किया है। आदमी को? ओके ओके, कितना अच्छा लग रहा है। बीच के वो पैचेस भरे होते तो और भी अच्छा लगता सर। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, उन पैचेस को तो हम तेरे खून से भर देंगे, ठीक है ना? मेरे खून से? अब काफी समझदार है। किसका है? का सर। इधर ही बात कर। सर थोड़ा पर्सनल मैटर है, वहाँ बात करता हूँ ना। हम लोग कुछ बुरा नहीं लगेगा, तू यहाँ पर बात कर। लेकिन मुझे तो लगेगा ना सर। तुझे बुरा लगता है तो हम क्या करें? चल बात कर। वाह, इतनी इज्जत देकर बात कर रहे हैं तो यही बात कर लेता हूँ सर। स्पीकर ऑन कर। स्पीकर ऑन करूँ? शादी थोड़ी हो रही। स्पीकर ऑन कर। हाय डार्लिंग। हाय डार्लिंग। सुन, कुछ भी बोलने से पहले चारों तरफ देखकर सोच समझ कर बात करना। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं है, दोस्त है मेरे, दोस्त यहाँ खड़े हैं। तुम साड़ी लेकर आने वाले थे? हाँ साड़ी? वही खरीदने में लगा हूँ। तुम मामूली इंसान नहीं हो डार्लिंग। हाँ। जो गुंडे तुम्हें मारने आए थे, तुमने अच्छा बेवकूफ बनाया उन्हें। इससे पता चलता है कि वो कितने बेवकूफ अरे बाबा हैं। कुछ मत बोल, बहुत तारीफ कर ली, तेरी तारीफ मेरी जान न ले ले। गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उन गुंडों किसने से कहा था कैसे ऐसा? दिखाऊंगा चल फोन पावर? रख। उसका क्या हुआ? थोड़ी पागल है। जीजा जी। जीजा जी?
जीजा जी, जीजा जी, आप ही से कह रहा हूँ जीजा जी। ये रहम दिल लगता है, अगर इसे पटाऊंगा तो बच जाऊंगा। साले साहब, जीजा जी, आइए जीजा जी। साले बैठिए, साहब, बैठिए। इन लोगों ने मुझे बहुत मारा साले साहब। आपको पीटा? हाँ, ए, ये मेरे जीजा जी हैं रे। हाँ, इन्हें कुछ समझ मत गए? करना। हाँ, साले साहब, इससे पहले हम कहाँ मिले थे साले साहब? फोन पर। हाँ, फोन हाँ। पर मिले थे हम लोग। हाँ, अब याद आया। मैं और साले साहब हमेशा फोन पर बात करते हैं, पता है तुम्हें? क्या बात करते हैं आप लोग? क्या बात करते हैं, इससे क्या मतलब है बे? ज्यादा शानपति मत कर, फोन पे बहुत सारी बातें करते हैं। तुझे बताने की क्या जरूरत है बे? हाँ जीजा जी, जीजा जी, आइए बैठिए। अच्छा जीजा जी, हाँ? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र कुछ भी हो, पर तुमसे तो थोड़ी कम ही है ना। हाँ? क्यों बे? तेरी पूरी जवानी ढल गई है और तुझे मेरी बहन चाहिए। हाँ, बहन? अभी ए! क्या करें सर? मुझे फोन करके मेरी बहन को उठा कर ले जाएगा कहकर धमकी देता है। मैं आपको कैसे धमकी दे सकता हूँ सर? अभी तो बता रहा था, फोन पर बहुत सारी बातें कर रहा था। अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। तेरी तो किसका नंबर है ये? ये नंबर बता, बता। ये नंबर मेरे नाम से है क्या? हाँ, तेरे नाम से रजिस्टर्ड है। ए, सच बता नहीं तो आज तुझे। सर 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 मैं सच बताता हूँ सर, मेरा नाम रॉकी है सर। सिम कार्ड बेचकर अपना गुजारा करता हूँ सर। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं होता तो अपना डॉक्यूमेंट देकर बस सिम दिला देता हूँ सर। मतलब ये सिम कार्ड तेरा नहीं है? तेरी कसम मेरा नहीं है यार। भाई, ये आदमी ऐसे नहीं सुनेगा, वो मंगाइए। क्या मंगाना है? वही भाई जो लंबा होता है और जलाने पर लाल हो जाता है। क्या जलाने पर जो लाल होता है उसका नाम हाँ, तो वही बताना। मैं समझ गया सर। हाँ। उसे जलाने से लाल हो जाता है, वही ना? वो किस लिए होती है पता है? तरकारी काटने के लिए सर। अंदर घुसाने के लिए। सर 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 ऐसा मत कीजिए सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए सर। ये कुछ नहीं जानता, फायदा नहीं, जाने दे। ए, जा। चलता हूँ सर। सुना, हट रे। संध्या, करेले की सब्जी बना रही हो? मेरे ऋषि को बहुत पसंद है। तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए ना आंटी। मेरे ऋषि से तुम शादी करोगी? आंटी, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हें पसंद हो तो करो। मुझे पसंद है आंटी। आओ। डैडी डैडी प्लीज डैडी, ये छोड़िए ना, जाइए ना। तेरी मम्मी आ गई। डैडी। ए, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। क्या है, बोलो माँ। संध्या तुझे पसंद है? हाँ? सिर्फ हमारे डिसाइड करने से क्या होगा, एक बार इससे भी तो पूछ लो। वो भी तुझे बहुत पसंद करती है। इसने तुमसे कहा क्या? बहुत एक्टिंग करने लगा ये छुपा रिश्ता। माँ तुम अगर कह रही हो तो मैं मना नहीं करूंगा, मुझे मंजूर है माँ। मेरा राजा बेटा, तू भी मान गया और संध्या भी मान गई। लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूँ। अरे वाह, अब पलटी खाने लग गए। मैं अपने जीते जी नहीं मानूंगा। अगर संध्या के अलावा कोई और लड़की इस घर में बहू बनकर आई तो। ना 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 नहीं। वाह, लड़की अकेली है, मैं अभी आया। ए, चल बैठ इधर। वेलकम सर। क्या खाओगे तुम लोग? पेस्ट्रीज। हमेशा की तरह वही थी पेस्ट्रीज। सुना ना, वही लेकर आओ। एक आइडिया है। क्या? अगर हेड गिरा तो तुम बिल भरोगे और टेल गिरा तो ये भरेगा। और तू क्या करेगा? मैं बस खाने का काम करूंगा। तेरे बजाय किसी भिखारी को खिला दिया तो उसकी दुआ लगेगी। तुझे जो बोलना है बिंदास बोल, फर्क नहीं पड़ता। ओके, हाँ पता है, तू बेशरम है। कमर्शियल ब्रेक। हाँ, जल्दी रख। क्या कर रहा है यार? हम देख लेंगे, तू रख के जा। हाँ, फ्री में मिल रहा है, ठूस ले। ओके, सो हेड गिरा तो तुम, टेल गिरा तो ये। कम ऑन। अगर दोनों भी नहीं गिरे तो? फिर भी बिल तो किसी न किसी को भरना ही पड़ेगा यार। ऐसा हुआ तो मैं भर दूंगा। ठीक है, उड़ा। हाँ? मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। तुम जैसों के साथ ऐसे ही होना है। मजा आ गया। हाय। ये क्या है रे? ऐसे बुला रहा है जैसे वो अपना लंगोटिया यार है। अरे मुझे क्या पता भाई। भाई वो बीच में कोई चीज है ना? क्या है? वही भाई, किसी के पास छोटा होता है और किसी के पास बड़ा होता है ना भाई। क्या रे वो? अरे भाई, हम लोग जब बाथरूम में जाते हैं तो बार बार देखते हैं ना, वही जिसकी औरत लोग को बार बार जरूरत पड़ती है। गंदी बात करते हुए शर्म नहीं आती? अरे तुम समझ नहीं रहो ना भाई। पाउडर क्या? हाँ, पाउडर लगाने के बाद जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं ना, वही आईना। हाँ, आईना। और क्या है? साला वहाँ आईना है, मुझे भी दिख रहा है। अंदर कैसे जाना ये बता। इसमें कौन सी बात है, वहां से चलते हैं भाई। गधे कहीं के।
भाई वो देखो वहां से गया होगा। साला इसको मैंने कहीं तो देखा है। मेरा बाप मर गया, मेरी माँ भी मर गई, मैं अकेला रह गया। साहब खाना नहीं खाया हूँ, पेशाब करके आया हूँ। साहब कुछ पैसा दे दो साहब, पैसा दे दो साहब, पैसा दे दो साहब, अबे साले, पैसा मेरे ऊपर हाथ डालता है तू। पैसा ए चल हट। पैसा नहीं तो खाना दे दो साहब, खाना। ए, हट। हाँ? साहब खाना तेरे दे को दो साहब, कहीं पेशाब खाना ए, खाना छोड़, खाना हट। ए भाई मैं भी आ रहा हूँ, चल हट। खाना दे दो साहब, खाना दे दो। हाँ, बाप रे बाप। यही है, पकड़ लो इसको। क्या करो? अबे मैं पागल नहीं हूँ, मैं नाटक कर रहा था। हर पागल यही कहता है, हमारे साथ चलो सीधी अरे तरफ। कहाँ फंस गया यार। ए आराम से चलाना। हेलो भाई वो ऋषि हार्बर गोडाउन के पास है। अच्छा, ए खबर मिली है कि ऋषि हार्बर गोडाउन के पास है। चल गाड़ी घुमा। यार भाई को फोन करके बता दे। अरे भाई को बताने की जरूरत नहीं है, अगर ऋषि को हम लोगों ने पकड़ लिया ना तो अपना लेवल बढ़ जाएगा। चल गाड़ी घुमा। क्यों बे? इन सबको धोखे तुझे क्यों छोड़ दिया ये सोच रहा है ना? आप मुझसे प्यार करते हैं ना भाई? साले तो ऐश्वर्या राय है क्या? चल 10,000 निकाल। 10,000 किस लिए? जो मेरी खबर देगा उसको देगा बोला था ना? वो तो मैंने फोन करने वाले को बोला वो था। फोन मैंने ही किया था। आपने? हाँ। फोन करके सबकी धुलाई करने की क्या जरूरत थी? चुपचाप पैसे निकालना है। भाई मेरे पास पैसे नहीं है। तुझे भी इनकी तरह धोऊं क्या? हाँ? तो निकालना है। सच में मेरे पास पैसे नहीं है भाई, आप ये सोने की चेन लेकर एडजस्ट कर लो। हाँ? चलता हूँ। निकम्मे हो तुम सब, सांड की तरह हो गया है। क्या फायदा? दिमाग में तो पूरा भूसा भरा है। क्या 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 उखाड़ने के लिए मेरे पास काम कर रहे हो? हाँ? अगर अच्छे से प्लान किया जाए तो कमिश्नर को भी टपका सकते हैं, लेकिन एक बच्चे से मार खाकर आ गए तुम लोग। भाई वो हमको बेवकूफ बना रहा है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ? तुम लोग उसका चले जाओ, पूरे शहर में ढूंढो उसे। वो मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी फैमिली फ्रेंड्स जो भी मिले उसे बीच में ये साला। हेलो ये शेर, तेरे लिए गुड न्यूज है। तेरी बहन को देखता हूं तो मुझे अपनी बहन की याद आती है। सॉरी मैंने तुझे बहुत परेशान किया। तेरी बहन को उठाने का प्रोग्राम कैंसिल। अबे तू आखिर चाहता क्या है? यही कि तू गुंडागर्दी छोड़ दे। अगर तूने खुद नहीं छोड़ी ना तो मैं जबरदस्ती छुड़वाऊंगा। अगर तू अपने माँ बाप की असली औलाद है तो मेरे सामने आ, फोन पर हीरोगिरी मत दिखा। तू मुझसे मिलना चाहता है इतना ही ना? ठीक है आ रहा हूँ, फोन रख। हेलो भाई मैं ऋषि बोल रहा हूँ भाई। वही भाई, आपने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया था ना, बस 1 घंटा बचा है भाई। अगर मैं नहीं मिला तो आप मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए बेकार में टेंशन किस लिए? मैं ही आपके घर आ जाता हूँ। सुना क्या? अरे सुना क्या? हम लोग कायर हैं, ये बात पूरे शहर को पता चल गई है। इसीलिए वो ही लोग यहाँ आ रहे हैं। किस लिए? भूपति के साथ भजन करने के लिए। उस कमीने को कौन मारेगा? भाई मैं उनको मारूंगा भाई। कम से कम ये तो कर गधे का बच्चा, चला जा। साला कामचोर कहेगा। तू क्या देख रहा है? जा। ऋषि कहाँ जा रहे हो? इंटरव्यू देने। इंटरव्यू में कोई ऐसे जाता है क्या? क्यों, क्या हुआ? 1 मिनट।
ऋषि, ये पहनो। बेस्ट ऑफ लक। ओके। भाई 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 वो आ रहा है भाई। साले तो क्या हुआ? साला ऐसे पेश आ रहा है जैसे कोई भूत तेरे पीछे पड़ गया है। साला डरपोक। भाई ये क्या, ये तो यहाँ ऐसे आ गया जैसे इंटरव्यू देने के लिए आया हो। मौत के डर से साले का दिमाग खराब हो गया है। भाई नमस्ते भाई। भाई 1 हफ्ते के टाइम में से सिर्फ 1 घंटा ही बचा है। अब या तो आप मुझे मार दो या मुझे छोड़ दो। साले तेरी इतनी हिम्मत! मरने वाला है ये जानते हुए भी तू यहाँ अकेला चलाया, और ऊपर से बिना किसी हथियार के बिंदास मरने आ गया। मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तुझे देखने वाले कांप उठेंगे। 1 हफ्ते से तू हमारी आंखों में धूल झोंकता आ रहा है। अगर 1 घंटे में मैं तुझे नहीं मार सका तो मैं गुंडागर्दी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। खत्म कर दो इस कमीने को, जाओ। अबे जाना। गुंडों के सरताज, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मारो। साला मारने के लिए बोल रहा है तो कहाँ मार रहा है? अकल के दुश्मन, जा जाके उसे मार। सुपर। और अब और 15 मिनट बाकी है, लेकिन मेरे आदमी तुझे 5 मिनट में मार डालेंगे। जा रहे। तीन दिन से तू मुझसे खेल रहा है, आज तू गया। मेरे सूट से हाथ हटाने के लिए मैं तुझे सिर्फ 3 सेकंड का टाइम देता हूँ। मारो रे।
आपका दिया हुआ टाइम खत्म हो गया। भाई, आपने सच में गुंडागर्दी छोड़ दी? मेरे हाथों से जिस वक्त तलवार छूट गई उसी वक्त मेरे अंदर का गुंडा मर गया। जाओ। ए शेर, मैंने कहा था ना आपकी गुंडागर्दी छुड़वा दूंगा, छुड़वा दी मैंने। तुम? रिंग मास्टर हूँ। भैया ये सब क्या है? ए, कुछ नहीं, तुम जाओ। ये कौन है? आपकी बहन है क्या? ए, मेरी बहन को तू जानता नहीं क्या? हाँ, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। हाँ? फर्स्ट टाइम? भाई भाई, वो दूसरा आदमी अभी तक नहीं आया भाई। नहीं आएगा, क्योंकि वो और ये दोनों यही है। हाँ?